क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे को। एक बार भवानी सर जी लाइव आ गए हैं, बिल्कुल आ गए। एक बार क्लास को शेयर करो फटाफट से। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया आज शेयर कर दो फटाफट से। सारे के सारे बच्चे शेयर करो। क्लास मैंने शुरू कर चुके हूँ, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का यहाँ पे स्वागत है। राधे राधे, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। मैंने आपके लिए क्लास शुरू कर दी है, सारे के सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। ये आपसे पूछा है कि कोडिंग डिकोडिंग, ये आपकी टाइप 3 रहने वाली। इसमें क्या पूछा है, यदि सर जी इसको ये कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे सारे के सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं की शेयर कर दो फटाफट से। राकेश सर को बोलो कि हम आ गए बिल्कुल टाइम से, राकेश सर को बोल दो फटाफट से। राकेश सर वाली क्लास में जाके बोलो कि एक बार भवानी जी लाइव आ चुके, सारे के सारे बच्चे को इधर भेज दें। हमारे चैनल पे 2 क्लासें चल रही है, अभी जीके भी चल रही है और इधर रीजनिंग शुरू कर दी है। तो राकेश सर को बोल दो कि रीजनिंग क्लास शुरू हो चुकी है, वो क्लास बंद कर दे और सारे के सारे बच्चे को इधर भेज दे, सारे के सारे बच्चे को इधर भेज दे। चलो, ये पूछा सर जी, एक बार लिखेंगे इसको, ये क्या है सर जी, इसको लिखेंगे एक बार। अंतर कितना है? ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है, ये आपका 6 है, ये 7 है, या और 4 है। अब इसको क्या लिखा, इसको ये लिखा, इसमें से आपको पता चल जाएगा। इसको लिखा 5, इसको लिया 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 6। अब देखो सर जी इसमें अंतर क्या है? सर जी देखो इसमें अंतर क्या है, एक बार सारे के सारे बच्चे जीके वाली क्लास में जाके सर को बोलो कि क्लास शुरू हो चुकी है, तब सर को पता चलेगा। एक बार जीके वाली क्लास में जाके बोलो सर को कि रीजनिंग वाली क्लास शुरू हो गई। एक बार जीके वाली क्लास में जाके बोल दो सर को फटाफट से, ताकि बच्चे जुड़ जाएंगे। जो बच्चे रीजनिंग का डिमांड कर रहे हैं ना, उसके लिए क्लास शुरू हो गई। एक बार सर को जाके बोल दो, सर को ऐसे बोल दो कि रीजनिंग क्लास शुरू हो चुकी है ना, ताकि वो क्लास उधर से बंद कर दें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अंतर निकालेंगे। सर जी 3 से 5 कितने अंतर है? सर जी यहाँ पे 2 का अंतर हुआ। 5 से 7 इसमें कितने? सर जी यहाँ पे 2 का अंतर हुआ। 6 से 8 भी कितने का? यहाँ पे भी सर जी 2 का हुआ। और आगे देखो सर, आगे क्या चल रहा है, 7 से 9 यहाँ पे भी 2, और आगे देखो 4 से 6 यहाँ पे आगे भी 9। यानी सर जी प्रत्येक में यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहे। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा ना, वो का वही फॉर्मूला हम आगे भी यूज करेंगे। सर जी करो, यहाँ पे आपका है 4 2 1 3, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 और इसमें 2 जोड़ो। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। और 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। सर जी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर ये आ जाएगा सारे के सारे बच्चों का। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। राकेश सर को बोलो कि क्लास शुरू हो चुकी है, वो क्लास बंद कर दे, है ना। चलो बिल्कुल सर जी मुकाबला होगा टक्का का। क्या बात है भाई, क्लास को फटाफट से शेयर करो। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं किया ना, तो किसका इंतजार करे मुझे बताओ। तुम इंतजार किसका करते हो रे? हैं, शेयर नहीं करोगे या? तुम्हारे कहने पर मैंने क्लास लगा दी और तुम शेयर नहीं करोगे ना, यहाँ किया काम को नहीं चले बेटा, यहाँ काम को नहीं चले, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, 64 35 यानी सर जी ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। यहाँ पे ललिता का है, दिलकुश का है। सर जी पगली दिल खोल के नाचेगी, बिल्कुल नाचेगी बेटा। मुकेश कुमार बिल्कुल नाचेगी बेटा। प्रीति है, नन्ही सी जान भी आ गई क्या बैकग्राउंड में? ये जिगरी बहुत तेज बोल रही है, क्या बात है भाई। जिगरी थोड़ी धीरे धीरे बोला कर, है जिगरी थोड़ी धीरे धीरे बोला कर, है ना। मेरा नन्ही सी जान परेशान हो रहा है। चलो, और मैं आज स्पेशल नन्ही सी जान के लिए क्लास लेके आया। स्पेशल नन्ही सी जान ने क्या नया मोबाइल ले लिया ना, तो मुझे नहीं लग रहा नया मोबाइल लिया, मुझे लग रहा है कि कोई सगाई अगई हो गई होगी, हैं, इसलिए उसकी पार्टी लेने के लिए मैं क्लास लेने के लिए आया सर, है ना। चलो, यदि सर जी इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश। ललिता का है, भावना का है, योगेश का है, बनवारी का है, पूजा का है, लक्षिता का है, सारे के सारे बच्चों का करेक्ट आंसर। क्या बात है। चलो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, अपने को इसमें से ही आंसर ढूंढना है, कहीं दूसरी जगह बाहर नहीं जाना है। अपने को आंसर इसमें से ही ढूंढ के लिखना है। कैसे लिखेंगे सर जी? यहाँ पे एक बार देखो, ये आपका एम है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका जी है, ये आपका ए है, ये आपका एस, ये सी, और ये ए, और ये फिर आपका आर। अब देखो, इस एम को क्या लिखा, इसको लिखा 4, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 7, इसको लिखा सर जी 2, इसको लिखा सर जी आपके वापस 7, इसको लिखा सर जी को लिखा 8, इसको लिखा सर जी आपके 7, इसको लिखा सर जी आपके 9, इसको लिखा सर जी आपके 6, और इसको लिखा 7, और इसको लिखा सर जी 0। अपने को लिखना है सर जी एम, तो एम का कितना है? देखो एम ये रहा, इसका कितना हो जाएगा? एम का हो जाएगा सर जी 4। चलो ठीक है, आगे क्या है? ए कहाँ पे सर जी? ए का कितना है? 7, ये लिखो 7। चलो ठीक है, आगे क्या है? डी कहाँ है सर जी? डी का कोड आपका 2, तो डी की जगह लिखेंगे 2। चलो ठीक है, आगे देखो आर कहाँ है? आर सर जी, ये आर का कितना है? 0, तो आर का लिखेंगे 0।
उसके बाद क्या ए का कितना, ए का सर जी आपके 7, तो ए का लिखो 7। उसके बाद क्या एस, तो एस का हो जाएगा 9, ये लिख दिया 9। यहाँ पे 47 20 किसमें, 47 20 79, बिल्कुल सर जी यहाँ पे हम सी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, क्या बात है सर जी, पगली को दिल खोल के नचा दियो है, बिल्कुल नाचेगी बेटा। आपको मॉडल पेपर भी कराऊंगा, 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से मॉडल पेपर भी कराने वाला हूँ। आज मैराथन क्लास होगी, आज मैराथन क्लास होगी। और मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरी गाय की डेथ हो गई। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी गाय का डेथ हो गई, तो थोड़ा मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर भी बच्चों का मेरे पास इतना कॉल आ चुका, सर आप रीजनिंग क्लास क्यों नहीं लगा रहे हो, सर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है। हम कहीं पे नहीं जाते सर, रीजनिंग पढ़ने के लिए हम उदयपुर क्लासेस पे ही आते, सर आपने रीजनिंग क्लास क्यों बंद की। तो मैंने मेरी स्थिति बताई कि मेरी आज गाय की डेथ हो गई है, और पहले से मैं काफ़ी परेशान था। आज गाय बीमार हो रही थी, तो गाय के लिए भी था बीमार, काफ़ी परेशान था। और आज गाय का डेथ हो गई थी, गाय को अभी वहाँ पे वो काम भी मुझे करना पड़ा। और फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए मैं क्लास जरूर लूंगा, बच्चों के लिए मैं जरूर क्लास लूंगा। तो एक बार बच्चे शेयर भी करेंगे। चलो, यदि एक कूट भाषा में सर जी आपको इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो सर जी इसको क्या लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं करना, इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है, इसमें से ही अपने को ढूंढ के लिखना है ना। तो गौ माता उनकी आत्मा को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना। चलो, ये डी देखो, डी का सर यहाँ पे लिखो, डी है आपका, ई है, एल है आपका, एच है, और आपका आई है। इसको क्या लिखा, इसको लिखा सर जी 7 3 5 4 और 1। आगे क्या है सर जी, आगे आपका है सी ए एल सी यू टी टी और ए। इसको क्या लिखा सर जी, इसको लिखा आपके 82 58 96 और 62। लिख दिया ना, लिख दिया। अब अपने को क्या लिखना है सर जी, अपने को लिखना है ये लिखना, तो लिख दो। यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, सी ए एल आई के बाद क्या है, सी यू और टी। अब इसका सी का कोड कहाँ मिलेगा सर जी, सी का कोड देखो ऊपर सी कहाँ है सर जी, ऊपर सी ये रहा। इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 8। तो सी की जगह लिख दो 8। कुछ भी नहीं करना आपको, सारे के सारे प्रश्न का आंसर आपको यही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मेरे बच्चे बहुत मिस कर रहे गाय को। सर कैसे हो गया गाय, कैसे हो गई गाय। बिल्कुल बेटा, गाय तो डेथ हो गई गाय की, अब क्या करें बताओ। मुझे काफ़ी दुख हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि मेरे बच्चों का बार बार मेरे पास कॉल आ रहा था, इसलिए मैंने क्लास ली। बच्चों का मेरे पास बार बार कॉल आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने क्लास ली, ठीक है। अब देखो ए कहाँ है सर जी, ए का कोड हमारा हो जाएगा 2, तो ए की जगह लिखो 2 लिखो, चलो लिखें। एल देखो, एल कहाँ है सर जी, एल ये रहा है, और एल का कितना हो जाएगा 5, तो एल की जगह लिखेंगे सर जी, कितना लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। अब देखो सर जी आई कहाँ है, आई देखो सर जी, आई का यहाँ पे कितना है, आई का कितना, आई का सर जी आपका हो जाएगा 1। चलो सी कहाँ है, सी देखो सर जी, सी का कितना है, सी का हो जाएगा सर जी 8। अब देखो यू कहाँ है सर जी, यू का हो जाएगा 9, ये यू का हो गया 9। अब देखो टी कहाँ है, तो टी का हो जाएगा 6, तो टी का हो जाएगा 6। यानी अपने कुछ नहीं करना, इसमें से आंसर को ढूंढ के लिखना है मेरे भाई। क्लास को छोड़ के मत जाना, मैं आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर कराऊंगा। आगे 20 प्रश्न आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, उसके बाद आपको मिक्स प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट कहाँ होता है, यहाँ पे बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, 82 51 सर जी, बिल्कुल सी को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है भाई, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, दिल गार्डन हो गया ना। चलो, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर फटाफट से। कि तूफानों में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा हुआ मुकंदर नहीं संवरता, दुनिया को जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता, और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो हार अपने को नहीं माननी, ऐसा नहीं कर देना कि सर मुझे तो रीजनिंग को नहीं आवे, अब मैं क्या करूं, हारने से कभी फकीर नहीं बनते हो, ठीक है। तो आपको वाह वाह, क्या बात है। चलो, यदि अंग्रेजी वर्ण, क्या पूछा है, ये क्या हो गया इसको, हाँ ये क्या हो गया इसको। चलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को ए को सर जी 2 लिखा जाए, बी को 4 लिखा जाए, और शुरू करने के सम संख्या के मान दिया जाए, तो इसको क्या लिखेंगे। यानी मतलब समझ गए ना, ए कितने पे आता है, ए सर जी आता है 1 नंबर पे, बी कितने पे आता है, बी आता है सर जी 2 नंबर पे, सी कितने पे आता है, सी आता है सर जी 3 नंबर पे, और डी कितने पे आता है, डी आता है सर जी 4 पे। परंतु इसको कैसे लिखेंगे, इसको सर जी देखो, ए को यहाँ पे 2 लिख रखा है, यानी इसका जस्ट डबल। 2 को, बी को कितने लिखा, बी का जस्ट 2 का डबल कितना होता है 4, यानी सी को कितने लिखेंगे, सी को लिखेंगे 6, और डी को क्या लिखेंगे, डी को लिखेंगे 8, यानी जस्ट इसका डबल लिख रखा है, जस्ट इसका जिस संख्या का है इसको डबल लिख रखा है। तो हम लिखेंगे हमारा क्या है, आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है, आई 9 पे आता है, 9 का डबल कितना होता है, 9 और 9 18। चलो ठीक है,
उसके बाद क्या है एन, एन कितने पे आता है 14, 14 का जस्ट डबल, 14 का कितना होता है 14 का होता है सर जी 28। चलो ठीक है। अब देखो डी कितने पे आता है, डी आता है सर जी कितने पे 4 पे, परंतु इसको कितना लिखेंगे, इसको डबल लिखेंगे 8 लिखेंगे। चलो यहाँ पे करो 8। चलो ठीक है। अब देखो आई, आई 9 पे आता है, इसको क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। चलो डबल लिखेंगे। और ए 1 पे आता है, ए 1 पे आता है, इसको क्या लिख रखा है यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो हम भी ए को यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको क्या करो, इसको सर जी जोड़ कर दो। मुझे पानी पिला देना है ना, थोड़ा पानी पिला देना मुझे। चलो शाबाश। अब इसका यहाँ पे जोड़ कर दो, अब इसका यहाँ पे फटाफट से जोड़ कर दो। क्या बात है, लाइव की संख्या 200 250 हो गई रात को 10 बजे भी है। चलो देखो मेरी बात सुन, इसको जोड़ करो, देखो जोड़ कर दो मेरे भाई फटाफट से। देखो 28, ये 28 और 2 कितने हो गए, 28 और 2 सर जी आपके हुए 30, 30 18 अकाउंट 18 2 36 18 54, ये तो हो गए आपके 54 और 30, 54 और 30 कितने हो गए, ये हो गए 4, सॉरी 18 का 18 का 36, 36 और 8, 36 और 8 कितने हो गए, 36 और 4 40, 40 और 4 44, 44 और सर जी आपके 30, 44 और 30 कितने, ये 4 और ये 7 और 3, ये हो गए 7। ठीक है, तो ये आपके हो गए 74। बिल्कुल इसको जोड़ करेंगे कितना आएगा 74, यानी सर जी सी वाले को लो करो, सी वाले को बिल्कुल लो करो मेरे भाई फटाफट से, सी वाले को लो कर दो डंके की चोट के साथ, डंके की चोट के साथ सी वाले को लो करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये बताओ जल्दी जल्दी, इसका बताओ फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात है सर जी, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया हैं भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया तेरो हैं सर जी, मारो तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो बताओ इसका आंसर, एक बार तुम बताओगे फिर मैं बताऊंगा, एक बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, एक बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा फिर मैं बताऊंगा। तुम जब तक आंसर नहीं बताओगे ना, जब तक मारो मजो को नहीं आवे बेटा, जब तक मारो मजो को नहीं आवे बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए कितने पे आता है सर जी, ए आता है 1 पे, चलो ठीक है। बी कितने पे आता है, बी आता है सर जी 2 पे, चलो ठीक है। वाई कितने पे आता है, वाई आता है सर जी आपके 25 पे। ये कर्म आपको याद होने चाहिए, या कि याद नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। रत्न कुमावत को हेड करो, गुरुजी गलत शब्द भेज रहा है। ये कहाँ है रत्न कुमार, रत्न कुमार रुक जा भाई, मेरा ध्यान पढ़ाने में बाकी है ना, लगाऊंगा 2 कान के नीचे सुधर जाएगा तू, लगाऊंगा 2 कान के नीचे बाकी सुधर जाएगा भाई हैं। चलो इसको क्या करो, आपस में जोड़ो, आपस में जोड़ करने पे कितना आएगा 54 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 54। देखो 26 25 और 25 कितने होते हैं 50, 25 और 25 50 और 1 51, 51 और 2 53, 53 और 1 54। यानी सर जी इसका क्या करेंगे, इनका जोड़ कर रखा है, योग कर रखा है, कितना आया सर जी, ये आया हमारा 54। तो अब इसका भी करेंगे, सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है सर जी 23 पे, और एक आता है सर जी हमारे 24 पे, एक आता है हमारे 24 पे। अब इनको आपस में जोड़ो, इनको फटाफट से आपस में क्या करो मेरे भाई, जोड़ लगा दो फटाफट से, जोड़ आपकी अच्छी आनी चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा विषय, इसमें आपकी मैथ आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, देखो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 23 कितने हो गए, ये हो गए 30, 30 और 24 कितने हो गए, 30 और 24 कितने हो गए, 4 का 4, 3 और 2 ये हो गए 6, यानी सर जी कितना हो जाएगा 64, सॉरी ये 4 3 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 5, यानी कितने हो गए 54। यानी सर जी बिल्कुल बी वाले को लो करेंगे भाई, डंके की चोट के साथ। डंक ए आवाज थोड़ी कम करो, थोड़ी आवाज कम करो, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे। सर मेरा फोन डिस्टर्ब होने वाला है, ओहो डिस्टर्ब होने वाला है तो बंद कर दो उसको, अरे बंद कर दो भाई, इंस्टाग्राम को बंद कर दो भाई, डिस्टर्ब को नहीं होवेला। ठीक है, चलो इसका बताओ आंसर, इसका बताओ जल्दी आंसर। सर जी क्या बात है सर, नेट खत्म हो गया, अरे नेट खत्म हो गया, मैं कर दूं क्या, मेरी क्लास नहीं होती तो मैं तुम्हारा नेट रिचार्ज कर देता, अभी इस क्लास में कैसे करूं बताओ। CAT को सर जी 24 लिखा जाए, DOG को सर जी 26 लिखा जाए, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, एक बार तो सर जी हम पता लगाएंगे। CAT केट यानी बिल्ली है, होता है क्या बिल्ली है सर जी, होता है CAT। सी कितने पे आता है, सी आता सर जी 3 पे, ए कितने पे आता है, ए आता 1 पे, और टी कितने पे आता है, टी आता सर जी 20 पे, 20 और 1 21, 21 और 3 कितने हो गए 24, यानी इसका बिल्कुल योग कर रखा है। अब आगे पता लगाते हैं, आगे कितना, डी आता है 4 पे, ओ आता है सर जी 15 पे, और जी आता 7 पे, 15 और 4 19, 19 और 7 कितने हो गए, 19 और 7 सर जी हो गए आपके 26, यानी ये बात भी सही है। तो हम आगे टाइगर बाई करेंगे, टाइगर टी कितने पता है, टी आता सर जी कितने पे आता है, टी आता सर जी आपका 20 नंबर पे, चलो ठीक है। आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, और आर आता है 18 पे। आपस में जोड़ कर दो, 7 5 12, 12 और 8 20,
20 और 9 29, 29 का 9, हासिल का 1, सॉरी 29 का हासिल 2 आएगा ना, 1 कहाँ से आएगा, 2, 2 और 2 4, और 4 और 1 5, यानी सर जी कितना 59। यानी सर जी ए वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। सर जी मजो आ गया, हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तभी तो बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, सर जी रीजनिंग तो हम आपसे ही पढ़ेंगे। सर जी आपसे ही हम रीजनिंग पढ़ेंगे, बस हमारे को रीजनिंग आपको ही पढ़ानी होगी हैं। तो मैंने आपके लिए रीजनिंग क्लास ले ली ना, बिल्कुल बच्चे 250 की संख्या होगी, फटाफट से लाइव की संख्या 300 करो, फटाफट से लाइव की संख्या 300 करो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फटाफट से लाइव की संख्या 300 करो। दिखा दो जलवा, जलने वाले को जला दो भाई, कि 10 बजे भी इतने बच्चे क्लास को देखते हैं ना, कंटेंट में दम होता है बेटा। चलो इसका बताओ, देखिए आंसर इसका बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। चलो देखो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, इसमें से अपने को ढूंढ के लिखना है। सर जी ये कहाँ है, सर जी हमारा के है, ये आपका ए है, ये आपका एस, ये एच, ये आपका एम, ये आपका आई, और ये सर जी आपका आर। इसको क्या लिखा, इसको सर जी लिखा 8, इसको लिखा 4, सॉरी इसको लिखा आपका 1, इसको लिखा 4, इसको लिखा 2, इसको लिखा 7, इसको लिखा 5, और इसको लिखा 3। बस इसमें से ही आपको आंसर का पता चलेगा। अपने को लिखना है इसका, तो आर लिखो, आर, फिर आई, फिर एम, फिर एस, फिर एच, फिर ए, और फिर आपका के। अब देखो आर कहाँ है सर जी, आर ये रहा, आर का कितना है, आर का सर जी लिखो 3। अब देखो आई कहाँ है, आई का सर जी 5, तो आई का 5। एम कहाँ है सर जी, एम का सर जी 7, तो एम का लिखो 7। एस कहाँ है सर जी, एस का 4, इसका लिखो 4। एस कहाँ है, इसका लिखो सर जी 2। ए कहाँ है, ए का है सर जी 1, और के कितना है, के का हो जाएगा 8। यानी 35 चमोतर 218, 35 चम्मच से 218 बिल्कुल सर जी। यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाले को लो करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है सर जी, मजो आ गया सर जी। आप तो रीजनिंग पढ़ाओ और हमारा बिल्कुल बेजा में सेट हो जाए, हैं बेजा में सेट हो जाएगी बेटा, चिंता मत कर। क्या बात है, वाह वाह सर जी, मजो आ गया सर जी। हैं सर आज तो आप बहुत जोश में हो। बिल्कुल बेटा जोश में ही रहते हैं, उदयपुर क्लासेस की फैकल्टी हमेशा जोश में रहती है ना। ऐसा नहीं कि मरू मरू बेटा ये ले लो, पूड़ी ले लो, दाल ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, ये ले लो, है ना, वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। है यहाँ पे पढ़ाने में दम है और कंटेंट में दम होता है बेटा। राकेश जी ने तो एक लड़की के कहने पर मेरे को चेता को बोला कि तुम आते ही मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे डिस्टर्ब तो नहीं होते मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे तो होशियार है भाई, मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बस पढ़ने में ध्यान होना चाहिए। इसका बताओ देखिए आंसर, कौन बताएगा, मैं देख रहा हूँ कमेंट। सीमा का आ रहा है, संगीता का आ रहा है, संगीता का सबसे पहले आ गया है, संगीता वर्मा का 54 आ रहा है, संगीता अभिषेक मीणा उदयपुर का 27 आ रहा है। यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का कंफ्यूज चल रहा है, देखूंगा कि सबके मिक्स मसाला एक साथ में। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखा रीजनिंग का जलवा, देखा रीजनिंग में 10 बजे भी इतने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बस रीजनिंग का जलवा देखो तुम। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें तुम्हारे को मैं 50 में से तुम्हारे 45 क्वेश्चन कई बार जानने नहीं दूंगा। 45 प्रश्न सही हो जाएंगे, देख लेना, बस मेरे साथ आप बने रहना रोजाना, ठीक है। चलो बच्चों के सारे बच्चों के देख अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। इसको मैं सोल्व करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सर जी ए को इसने 2 लिख रखा है, एम को सर जी 26 लिख रखा है। देखो मेरी बात सुनो, ए कितने पे आता है, ए सर जी आता है 1 पे, बी आता है सर जी 2 पे, सी आता है सर जी 3 पे, और एम कितने पे आता है, एम आता है सर जी आपका 13 पे। जेड कितने पे आता है, जेड आता है सर जी आपका, जेड कितने पे आता है, ये आता है 26 पे। यानी इसको क्या लिख रखा है, इसको सर जी 2 लिख रखा है, यानी जस्ट डबल। एम कितने पे आता है, एम 13 पे, इसका जस्ट डबल 2 से करो, कितना हो गया, ये हो गया 26। ये जेड 26 पे आता है, इसको जेड डबल यानी 52 लिख रखा है, तो हम आगे भी डबल करेंगे। बी कितने पे आता है, बी आता है सर जी 2 पे, इसका जेड डबल कितना होता है, 4 होता है, तो बी की जगह लिखेंगे 4। ई कितने पे आता है, ई सर 5, 5 का जेड डबल 5 का हो जाएगा सर जी आपका 10। टी कितने पे आता है, टी आता सर जी आपके कितने पे, 20 पे, 20 का जेड डबल कितना 40, तो 40 और 10 50, 50 और 4 सर जी 54। यहाँ पे 54 बताने वाले सारे के सारे बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर मानूंगा, बिल्कुल। यहाँ पे बी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर मानूंगा भाई, हैं गलत आंसर मत बताइए करो, हैं बिल्कुल सर जी सबका यहाँ पे बी आ गया। क्या बात, देखो सर नेट नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पे, सर क्या करूँ बताओ, नेट को नहीं चले सर, मारो इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील कम बना ले बेटा। सर जी 135 के हो गए ये तो होते रहेंगे बेटा नन्ही सी जान, ये तो शुरुआत हुई, आगे देखो हैं, आगे देखते जाओ क्या होता है। चलो यदि सर जी आपको इसको सर जी ये लिखा जाता है, इसको सर जी ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं करना, ऐसा इजी प्रश्न में इसमें से ही आपको आंसर ढूंढना है। लिखो सर जी, जी लिखो,
एल लिखो, ए लिखो, आर लिखो और आपका ई लिखो। इसको कितना 6 7 8 1 0। आगे क्या है? आगे सर जी आपका है MONSO और फिर आपका N। इसको लिखा सर जी 2 3 9 5 3 3 और 9। चलो ठीक है। अब इसको क्या लिखा? अपने को लिखना इसका, इसका लिखो। ये क्या है? अपना, अपना लिखो सर जी। अपना है RANSO सर जी M। आर कहाँ है? देखो आर, सबसे पहले आर ढूंढो। आर कहाँ है सर जी? आर सर जी है ये। तो आर का कितना हो जाएगा मेरे भाई? आर का हो जाएगा सर जी 1। चलो ठीक है। अब देखो ए कहाँ है सर जी? ए ये रहा। इसका कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा सर जी आपके 8। चलो ठीक है। अब देखो एन कहाँ है सर जी? एन का ये हो जाएगा 9। तो एन की जगह लिखो सर जी 9। एस कहाँ है सर जी? एस का हो जाएगा सर जी 5। इसका लिखो 5। ओ कहाँ है? ओ का हो जाएगा सर जी 3। और एम कहाँ है? एम का हो जाएगा 2। अब इसका बिल्कुल 18 95 32, 18 95 32 किसमें? 18 95 32 सर जी डी वाले को लो करेंगे मेरे भाई। चलो डंके की चोट के साथ संगीता वर्मा का है, पूजा का है, अभिषेक मीणा का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है भाई। चालबा दो, चालबा दो, जनकार उड़वा दो, है ना। चलो मजो को नहीं आ रही हो सर जी? मजो का नहीं आवे था बनाओ, मजो नहीं आवे, ये कैसे बात हो सकती है? चलो इस कूट भाषा का बताओ। इस कूट भाषा के अगर सी को 3 लिखा जाता है, इसको सर जी 30 लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? मेरी बात सुनो। ए आता है 1 पे, बी आता सर जी 2 पे, सी आता सर जी 3 पे, यानी सही बात है। एफ कितने पे? तो एफ आता 6 पे, ई आता सर जी 5 पे, ए आता सर जी 1 पे और आर आता सर जी आपके 18 पे। इसको जोड़ करने पे 30 आ गया, तो समझ लो कि बिल्कुल इसको जोड़ कर रखा है। 18 और 1 19, 19 और 5 24 और 24 और 6 ये हो गए 30। यानी सर जी इसका क्या कर रखा है? योग कर रखा है। क्या कर रखा है? योग कर रखा है। तो इसका भी क्या करेंगे? इसका भी योग करेंगे। देखो करो योग। एक बार मैं तुम्हारा योग देखता हूँ। तुम्हारी तुम्हारी जोड़ बाकी कैसे, तुम्हारी जोड़ बाकी तुम्हारी कैसे हैं मैं देख लेता हूँ भाई। हैं सबका सी, सबका बी आ रहा है, देखते हैं। सबका बी आ रहा है, बिल्कुल आपका बी आ रहा है, सबका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। चलो जोड़ करूं। एच आता सर जी आपके 8 पे, चलो ठीक है। ए आता सर जी आपका 1 पे, चलो ठीक है। आई आता सर जी आपके 9 पे, ठीक है। और आर आता है 18 पे। देखो ये 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 और 18 कितने हो गए? ये हो गए 28। 28 और 8, 28 और 2 30 और 30 और 6 ये हो गए 36। यानी जोड़ करने पे कितने आ गए? 36। यानी बी वाले को लो करो, शाबाश। चलो भाई हैं पगली दिल खोल के नाचेगी, बिल्कुल नाचेगी बेटा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, बस क्लास को पूरी ले ले। चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही बच्चे चाहिए, और पेन कॉपी सबके पास होनी चाहिए। जस्सू बहुत अच्छी बात है, अर्पिता आ गई है, लालू आ गई है, लालू राम आ गए, जस्सू हैं, पंकज नेहरा हैं, शांतिलाल हैं। क्या बात है भाई, मेरा शांतिलाल तो आ गया ना। हाँ शांतिलाल तो आ जाता है बेटा। हाँ अब मुझे बताओ कि आप में से पेन कॉपी किस किस के पास नहीं है, वो यदि क्लास को छोड़ सकते हो। जिसके पास पेन कॉपी नहीं है वो क्लास को छोड़ सकते हो। मुझे लाइव संख्या नहीं दिखानी है, पता है ना। लाइव का रिकॉर्ड तो मैं चाहो तो मैं 1000 का भी बना दूं। मुझे लाइव का रिकॉर्ड नहीं बनाना है, मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। आप में से बताओ सर, इस जगह मैं बोलता हूँ कि नेट अटक रहा है सर, आप मजे लेते मेरे, रोने जैसा मुंह कर लेते, और एक दो लड़कियां आपको पक्ष लेती है, लेते हैं या लेती, लड़के लड़की भी आपके पक्ष लेते हैं। गुरुजी मैं तो आ रहा हूँ, मुझे बताओ कि आप में से पेन कॉपी किस किस के पास नहीं है, वो यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से भाग सकता है, निकल सकता है। सर मेरा कॉपी बाहर है गया, सर मेरी तो कॉपी भर गई। ओहो भाई साहब कॉपी भर गई, मरे कने कोनी क्यों को रही रोटी बनाऊं। ओहो भाई भाई कई भाई कौन सी भाषा लेके आओ भाई तुम तो हैं। हाँ मैंने राकेश सर वाली क्लास में ये भी देखा कि सर मुझे लड़के मुझे परेशान करते हैं। सर लड़के परेशान करते हैं तो भाई साहब मैं तो किसी को परेशान नहीं करता हूँ, मैं भी तो लड़का हूँ ना, मैं तो किसी को परेशान नहीं करता हूँ। परंतु कल मुझे परेशान कर दिया, कल मुझे परेशान कर दिया, कल मुझे परेशान कर दिया। अब आप कहोगे सर किसने परेशान किया? किसी लड़की ने परेशान किया क्या? किसी लड़की ने परेशान किया क्या आपको? तो लड़की तो मुझे भाई साहब मुझे परेशान नहीं करती, लड़की तो मुझे पहले से परेशान नहीं करती है। तो सर जी आपको परेशान किसने किया? मुझे किसी अन्य नंबर ने मुझे परेशान किया, और उसने पी रखी दारू, उसने पी रखी थी दारू, उसने दारू पी रखी थी, उसने पी रखी थी दारू। मुझे बार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और मुझे देखकर बोला कि तेरे को देख लूंगा। मैंने कहा भाई तू मेरे को क्या देखेगा है? अब भाई मेरी कौन सी दुश्मनी है मुझे बताओ। वो भाई बोला है कि
आप मेरा कॉल क्यों काट रहे हो? तो मैं तेरे से बात करूंगा क्या? तूने दारू पी रखी है भाई, तू कौन है? तेरे को मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कर रहा है, हैं? और फिर मुझे बोला है कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपको देखूंगा। भाई मेरी कोई शादी थोड़ी करनी है जो मुझे देखेगा, हैं? चलो सर, मैं हॉस्पिटल में सर, मैंने नेट खत्म हो गयो, कहीं हॉट स्पॉट कर दो कहीं। हाँ, हॉट स्पॉट तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बिल्कुल कर देना। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बिल्कुल आपको हॉट स्पॉट भी दे दूंगा, ठीक है? चलो सर जी, इसको क्या लिखेंगे बताओ? सर जी, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? देखो, पी कितने पे आता है? पी आता है सर जी 16 पे, आई आता है सर जी 9 पे, पी आता है 16 पे, और ई आता है 5 पे। यानी सर जी इसके क्रम लिख रखें, इसके भी लिखेंगे। एस कितने पे आता है? एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, ए कितने पे? ए 1 पे, एन कितने पे? 14 पे। तो का आखिरी अंक क्या होगा? देखो प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है, देखो एग्जामिनर ने प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है, ये आप लिखने पर इसका आखिरी अंक कौन सा होगा? आखिरी अंक कौन सा है? आखिरी अंक सर जी कौन सा है? 4 नंबर, ये हमारा आखिरी अंक, यानी सी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई। क्या बात है! देखो बच्चों का यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है। बच्चों के यहाँ पे गलत आंसर क्यों आ रहा है मुझे बताओ? इसका आखिरी अंक पूछा है, आखिरी अंक सर जी आपका सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन निकालें, आगे लिए आपके शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले। चलो सर जी, डी को 4 लिखा जाता है, बी ए टी को 7 लिखा जाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा? सर जी, ए कितने पे आता है? ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, यानी सही बात है। तो इसको बी आता सर जी 2 पे, ई आता है 1 पे, और डी आता है 4 पे। 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी इसको कितना? 7, इसका योग लिख रखा है। इसका लिखेंगे, ए कितने पे आता है? 1 पे, एन आता है 14 पे, और टी आता है 20 पे। 20 और 10 30, और 4 34, और 1 35, यानी इसको जोड़ करेंगे, इसका योग हो जाएगा कितना? 35। यानी सर जी बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। बी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई। पगली दिल खोल के नाचेगी, बिल्कुल नाचेगी, चिंता मत कर, ठीक है ना? बस क्लास को बेटा पूरी देखना। मैं तो बता रहा हूं कि मेरी क्लास में लाइव का रिकॉर्ड है ना, मैंने लाइव का रिकॉर्ड 2000 भी लाइव का रिकॉर्ड बना चुका हूं। कितने? 2000 बच्चे को लाइव पढ़ाना। परंतु मेरी क्लास में अभी 200 बच्चे भी होंगे ना, परंतु सारे के सारे बच्चों के पास पेन कॉपी होनी चाहिए। पेन कॉपी नहीं होगी तो धक्को देर में बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? सर, ब्लड रिलेशन वाले मुझे समझ में कौन नहीं आवे। राधिका जी, आपने ही तो मुझे कॉल किया था ना एक दिन परसों। राधिका जी, आपने ही तो मुझे कॉल किया था ना परसों। सर जी, मुझे रिश्ता समझ में नहीं आता है, तो या तो रिश्ता बना लो किसी से, या तो किसी से रिश्ता बना लो, मौसी बना दो, किसी को पाप है, किसी को भाई बना दो, है किसी को अंकल बना दो, किसी को ताऊ बना दो, किसी को मामा बना दो। तो रिश्ता बनाओगे तब समझ में आएगा, और आप रिश्ता ही नहीं बताओगे, बनाओगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो कैसे पता चलेगा? किसी को रिश्ता बना लो ना, और फिर तो या तो रिश्ता वाली सीरीज देख लो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। रिश्ता वाले समझने लिए पहले अपना रिश्ता बनाना चाहिए, ठीक है? चलो सर जी, इसका बताओ, ये सर जी इसको 5 लिखा जाता है, इसको सर जी आपका 7 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? मैं देखूंगा इसका आंसर कौन बताएगा। इसका आंसर कौन बताएगा, मैं देखना चाहूंगा। इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा सर? सही बात है गुरुदेव, इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, मैं उसका नाम लिया जाएगा डंके की चोट के साथ। देखो यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को, किसी का गलत आ रहा है, किसी का सही आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, हैं? सर नेट इशू हो रहा है हमारे इधर, हैं? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं? 6। तो 6 में से एक करका कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 में से -1 करो, कितने हो गए? 7 है, बिल्कुल 7 है। सर इतना इजी प्रश्न! बस आपका तो मानसिक योग्यता का होता है क्या? मेंटल एबिलिटी। तुम्हारा मानसिक, तुम्हारा योग्य कितना है, तुम्हारे अंदर ज्ञान कितना है, उस ज्ञान का पता लगाने के लिए बहुत ही घुमा फिरा के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 में से एक कर दो, कितने हो गए? ये हो गए 6। यानी सर जी बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लोग करें। सर जी ये प्रश्न तो मुझे पता होता ना, तो मैं सबसे पहले आंसर देता। यही तो बात है बेटा, बात है, यही तो बात है बेटा। प्रश्न को घुमा फिरा के आपको पूछेंगे, आपको आपका कंफ्यूज करने के लिए, आपका आपका माइंड चेक करने के लिए, आपका माइंड चेक करने के लिए ना। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, देखिए आंसर। चलो सर जी सुनो, मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है, तो अच्छी बात है ना बेटा।
सेकेंडरी चली तो बहुत अच्छी बात है बेटा, रीड की तैयारी करो अच्छे से, रीड की तैयारी करो अच्छे से। चलो 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 चलो। यदि सर जी 58 को ये लिखा जाता है, इसको सर जी ये लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, कौन बताएगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी बता, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी चल। यहाँ पे मैं देखूंगा आंसर, यहाँ पे मैं आंसर देखूंगा भाई, मैं सबसे पहले आंसर देखूंगा। सर बी आएगा सर, और बी बताने वाले सारे के सारे बच्चे एकदम गलत हैं, बी बताने वाले सारे के सारे बच्चे गलत हैं। मोनिका एकदम गलत हैं, जितिन कुमार गलत हैं, रोहित का एकदम सही है, मईपाल का नहीं आया है, नरपत का है गलत है, प्रवीण चौहान का भी गलत है, लक्ष्मी गुजर का भी गलत है भाई, हैं लक्ष्मी गुजर मोनिका भी गलत हैं। देखो बच्चे गलत बता रहे हैं। सर जी व्रत में बेटे होते हैं तो ब्लड रिलेशन वाले तो समझ में नहीं आ रहे हैं, गुरुजी आपकी क्लास लगाओ जैसे, बिल्कुल लगा दूंगा बेटा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है सर जी, यहाँ पे लिखो सर जी ये 58, और 58 को क्या लिख रखा, 58 को लिख रखा सर जी 64 और 25। अब देखो 5 का कितना होता है सर जी, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है सर जी आपके 25। 8 का कितना होता है, 8 का होता है 64। समझ गए ना, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट और लास्ट वाले को फर्स्ट, ठीक है। ये का ये फॉर्मूला आगे भी काम करेगा। 6 का लास्ट में 36 और 9 का यहाँ पे 81, यानी फर्स्ट वाले का लास्ट में, फर्स्ट कितना है 7 का तो हो जाएगा पीछे 49, और फर्स्ट का लास्ट का फर्स्ट में इसका हो जाएगा 3 का कितना होता है 9 होता है, यानी 0 9 49 किस में, यानी सर जी सी वाले को लो करो, शाबाश। कुछ नहीं करना, तुमने ये आंसर भी कोई गलत नहीं बताया, तुमने सही बताया, परंतु देखो कि इसमें अंतर कितना है, इसको फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जा रखा है और लास्ट वाले को फर्स्ट में ले जा रखा है, बस इतना सी गलती है तुम्हारी, जल्दबाजी में करने का तुम्हारा यही नतीजा है। बाकी तुमने आंसर सही दिया, कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे भी 49 03 है, यहाँ पे भी 09 49 है। बाकी तुमने थोड़ा आगे पीछे सोचा नहीं, इसलिए तुमने गलत बता दिया ना, तुमने थोड़ा सोचा नहीं इसलिए तुमने गलत बता दिया। बाकी इसका बिल्कुल आपका सी को लो करेंगे। चलो चलो बताओ, देखिए इसका आंसर सर जी, इसको सर जी ये लिखा जाता है, पपला इधर आ जा, कुछ खाना है तेरे को, ए पप्पू, ए पप्पू, कुछ खाना है, ए तू खाना, ए खाना, ले, तू इधर, अरे क्लास ले, ठीक है, चला लिया, क्लास लिया, ए ले लो, ले लो, चुप इधर, ओ चुप हो जा, चुप हो जा। तेरे को क्लास लेनी है, और क्लास के बाद तेरे को चिप्स खाना है या फिर कौन सा खाना, बता। वो क्रीम वाले बिस्किट खाना है, लाओ लेके आओ, क्रीम वाले बिस्किट लेके आओ, क्रीम वाले लेके आओ, लेके आओ, क्या बेट, ठीक है यही बैठेगी। दोस्तों एक सेकंड रुकना, मैं छोटी सी गुड़िया के लिए बिस्किट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। छोटी सी गुड़िया है ना, जिद कर रही है, तब तक इसका आंसर बताओ, तब तक तुम लोग इसका आंसर बताओ। मैं गुड़िया के लिए बिस्किट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। गुड़िया क्या रो रही है ना, लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बिस्किट क्रीम वाला। बस खुश हो गई, चल गुड़िया के लिए बिस्किट भी लेके आ गया। अब गुड़िया खाएगी, तब तक अपन क्लास लगा लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर। देखो एल कहाँ है सर जी, एल ये रहा है, इसका कितना है, एल का सर जी कितना है 6, तो यहाँ पे लिखो 6। ए कहाँ है सर जी, ए लास्ट में, तो ए लास्ट का यहाँ पे हो जाएगा 8, इसका सर जी हो जाएगा आपके 8। एम कहाँ है सर जी, एम फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट और सेकंड पे कितना है 2, तो एम का हो जाएगा 2। और बी कहाँ है सर जी, 1 2 3 नंबर पे, तो 1 2 3 नंबर पे क्या 3, तो बी का हो जाएगा 3, यानी 68 23, 68 23 किस में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, क्या बात है, डंके की चोट के साथ ए वाले को हमने लॉक कर दिया, शाबाश क्या बात है सर जी। पढ़ने का जुनून देखो बच्चों का, पढ़ने का जुनून देखो, 10:30 बजे 9 10 बजे बच्चे भी है ना, 250 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, बस पढ़ने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर बता दूं, व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर देना 90 57 92
5604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आप हाई लिखोगे तो आपके पास एक लिंक आएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करना, तब आप ग्रुप ज्वाइन करना। ग्रुप के अंदर ज्वाइन मैं नहीं करूंगा, ग्रुप की आपके पास लिंक आएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना और फिर आप ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या लिंक पे क्लिक नहीं करते और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते, है ना। सर आपकी तरफ नहीं पढ़ते हैं सर आप, चलो चलो मैं ग्रुप में मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना और आप ऐड हो जाओगे, ठीक है। इसको सर जी ये लिखा जाता है, इसको सर जी ये लिखा जाता है, इसको सर जी ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा सर जी। आपके नंबर याद हो गए, कृष्णा गुजर याद हो गए, अच्छी बात है ना बेटा, है याद हो गए तो अच्छी बात है, याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो इसको क्या लिखा, इसको लिखो, देखो सर जी इसमें से आंसर ROSE, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 6 8 2 1। चलो ठीक है, अब इसको देखो ये क्या है सर जी, ये आपका है CHAIR, इसको क्या लिखा, इसका लिखा 73 45 6। चलो ठीक है, अब ये देखो आगे क्या है, आगे सर जी आपका है आर, सॉरी आगे क्या है सर जी, आगे आपका है PREACH, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 961473। अब इसमें से अपने को आंसर ढूंढ के लिखना है, अब लिखना है सर जी ये, अब लिखना है ये अपना क्या है, अपना देखो ये है अपना HEARC और H। अब देखो इसमें आपको H कहाँ है सर जी, H ये रहा है, इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, चलो 2। अब देखो E कहाँ है, E का हो जाएगा 1, E का हो जाएगा 1, A कहाँ है, A का देखो A ये रहा है, इसका हो जाएगा 4। अब देखो R कहाँ है, R का हो जाएगा सर जी 6, R का हो जाएगा 6। C कहाँ है, C ये रहा है, इसका हो जाएगा सर जी 7, तो C का 7। और H कहाँ है, H का ये रहा सर, इसका हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3। 21 46 73, 21 46 73 सर जी बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है सर जी, मजो आ गयो, दिल गार्डन गार्डन हो गयो हैं सर जी। कुछ तो रिप्लाई दे दो मेरा भी भाई साहब, सबका रिप्लाई दे दूंगा चिंता मत कर, सबका रिप्लाई दे दूंगा चिंता मत कर, ठीक है ना। सबका रिप्लाई मिलेगी, बस आप आंसर बताते रहो। तुम आंसर नहीं बताओगे तो रिप्लाई किसका दूंगा, बताओ आंसर तो बताओ। चलो इसका बताओ जल्दी आंसर, इसका बताओ जल्दी जल्दी बताओ आंसर, शाबाश। देखना चाहूंगा किसका, कौन बताएगा सबसे पहले करेक्ट आंसर। कि ना थके हैं अभी पीर, ना अभी मैंने हिम्मत हारी है, हौसला है जिनकी में कुछ कर दिखाना है, इसीलिए अभी संघर्ष जारी है। क्या बात है, चलो भाई। यदि सर जी इसको ये लिखेंगे तो इसको सर जी वापस ये लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, कुल मिला के अपने को इसमें से ही आंसर का पता लगाना है। और कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे प्रश्न एग्जाम में 5 प्रश्न आते हैं, और 5 प्रश्न का मतलब समझते हो, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 15 नंबर का तो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस वाली क्लास से आपको 15 नंबर का बेनिफिट होने वाला, कितना है 15 नंबर का। बस 15 नंबर कंप्लीट करने हैं तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सर आज तो देना है पड़ेगा, आज तो देना पड़ेगा सर जी। ओहो क्या देना पड़ेगा भाई, है कुछ और मत मांग लेना मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एल है, ओ है, एस है और ई है, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 1357। चलो ठीक है, अब आगे क्या है, आगे सर जी आपका जी है, ए है, आपका आई है और आपका एन है, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 24 68 लिखा। अब अपने को लिखना है, अपने को क्या लिखना है, अपने को लिखो 84, ये लिखो सर जी आपका 84, ये लिखो सर जी 84 61 और 5 लिख दिया, 84 61 5। अब देखो, अब इसका अपने को लिखो 8 कहाँ पे। अब देखो इस वाली लाइन में आपको कहीं ना कहीं 8 तो दिखाई देगा ना सर जी, बिल्कुल दिखाई देगा हमारी आंखों से। 8 कहाँ है, ये रहा है, तो इसका 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा n, तो 8 की जगह लिखेंगे सर जी n। चलो ठीक है, अब देखो 4 कहाँ है सर जी, 4 ये रहा है, इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 a हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा सर जी आपका a। अब देखो 6 कहाँ पे, अब देखो भाई मेरी बात सुनो, 6 कहाँ पे हैं सर जी, 6 देखो ये रहा है, तो 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। अब देखो एक कहाँ है, तो एक ये रहा है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपका एल, तो एल एक की जगह लिखेंगे सर जी एल। और 5 कहाँ है, 5 ये रहा है, इसके ऊपर हो जाएगा एस, तो ये लिखो आपका एस।
अब देखो ये वाला किसमें एन है, ए है, आई है, एल है और आपका एस है। बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को हम डोंके की चोट के साथ लॉक करेंगे। शाबाश, समझ में आ गयो। अरे मेरे भाई समझ में आ गयो कि नहीं आयो। सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप वे वेस्ट हो। लव यू टू। क्या बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आपका यही तो प्यार मुझे चाहिए। ना तो मुझे पैसा चाहिए है, ना मुझे कोई लड़की चाहिए है, ना मुझे कोई है। बस आपका प्यार चाहिए। बस आपका प्यार चाहिए बेटा है। बस मैं इतना अच्छा पढ़ाता ना, बस मुझे ये प्यार की मुझे खुशी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। सर खुशी नाम की लड़की की बात कर रहे हो क्या? अरे खुशी नाम की लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बस प्यार मिलना चाहिए आपका। ठीक है, बस आपका मुझे प्यार मिलना चाहिए, बस आपका ये दुआ मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है। हाँ चलो। बिल्कुल सर, लव यू टू, लव यू टू। ओके ओके, लव यू। ओके ओके, सभी को लव यू, आई लव यू। ओहो भाई साहब, लव यू। सर विश्व पिता बंसो के, क्या बात है, क्या बात है सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तभी तो रात को 10 बजे भी बच्चे इतने 250 बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए ना, बाकी थोड़ी ना होते हैं। अरे मेरी बात सुनो, सुबह होगी आपकी 8 बजे क्लास। सुबह होगी 8 बजे क्लास। राजस्थान के प्रमुख गीत गीत गाएंगे, लोरी सुनाऊंगा। सुबह 8 बजे मैं गीत सुनाऊंगा तुम्हारे को। तुम भी याद करके आना, मैं भी याद करूंगा। है, तुम्हारे को गीत सुनाना पड़ेगा। सर आपके पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। क्या बात है सुमन। बस सुमन, आपका यही तो हमारे को प्यार चाहिए। सर प्लीज पाना दे। लव यू सर जी, लव यू, सबको लव यू मेरे भाई। सुबह गीत सुनाऊंगा 8 बजे। बिलवाड़ा वाली याद आ रही है अब तो। ओहो, बिलवाड़ा मिल गई है, नन्नू मिल गई है। भवानी सर मेरी बात को सुनो। उस दिन आपने पर्सनल नंबर देने के लिए कहा था। पर्सनल नंबर दे दूंगा बेटा, दे दूंगा तुझे। भाई चेता तू रुक जा, मैं तेरे पास तेरे घर आके रोटी खा लूंगा बस। ठीक है। पर्सनल नंबर की क्या बात करता है, मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे घर पे आके रोटी खाऊंगा, या फिर मंगलवार चौराहे पे कालूबा की होटल पे तेरा नाम लिखवा के मैं खाना खा लूंगा। ठीक है। कालूबा की होटल पे तेरा नाम लिखवा के मैं खाना खा लूंगा तेरे नाम पे। ठीक है। अब तो खुश। चलो बताओ मेरे भाई। सर जी एस यू एन को 108 लिखा जाता है, एम ओ ओ एन को 114 लिखा जाता है। तो सर जी स्टार को क्या लिखेंगे? मेरी बात सुनो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो मेरी बात सुनो। एस कितने पे आता है? एस आता सर जी 19 पे। 108 कैसे लिखा पता लगाएंगे। यू कितने पे आता है? यू आता सर जी 21 पे। और एन कितने पे आता? एन आता सर जी 14 पे। जोड़ो। 20 और 20 कितने हो गए? देखो 21 है ना, एक इधर बेग दो। 21 और 19 40। 40 और 10 50। 50 और 4 54। यहाँ पे कितने आ गए? 54। यानी 54 से 108 कैसे बने होंगे? 54 इंटू 2 करो। 54 इंटू 2 करेंगे तो कितने आ गए? 108 आ गए। आ गए ना? बिल्कुल सर जी आ गए। ये फॉर्मूला काम करता है। आगे चेक करो। एम कितने पे आता है? एम आता है 13 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। फिर ओ कितने पे आता है? 15 पे। फिर एन कितने पे आता है? 14 पे। अब इसको काउंट करो। 15 5 30, 45। 45 और 12, 45 और 10 55। 55 और 2 57। यानी कितने हो गए सर जी? ये हो गए 57। अब 57 इंटू 2 करो। 57 इंटू 2 करो। 50 और 50 100। 7 और 7 14। यानी सर जी 114 हो गए। बिल्कुल हो गए सर जी। ये फॉर्मूला भी काम कर रहा है। यानी कुल मिला के जोड़ करके इसको इंटू करना 2 से, तो करेंगे। एस कितने पे आता है? एस आता सर जी 19 पे। चलो ठीक है। टी कितने पे आता है? टी आता सर जी 20 पे। चलो ठीक है। ए कितने पे आता है? 1 पे। और आर आता सर जी 18 पे। चलो जोड़ो। 20 और 19 और 1, 20 और 19 39। 39 और 1 40। 40 और 10 50। 50 और 8 58। ये कितने हो गए? 58। और 58 इंटू 2 करो। 50 और 50 100। और 8 और 8 16। यानी 116। यानी 116 सर जी। बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे? 116। यानी सर जी हम बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। अब मुझे बताओ कि किसको समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया ना, तो एक बार चाय बना के पी लो। जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार क्या करो, चाय बना के पी लो मेरी तरफ से। मेरी तरफ से गोल्ड चाय बना के पी लो। मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। हेलो सर, नमस्ते जयपुर से। माही मीना जयपुर से नमस्ते। तो मैंने उदयपुर का आपका मैंने नमस्कार स्वीकार कर लिया। ठीक है सर। मेरे पीटीटी में 4 हिस्से में 11 और भारत पे में और 2 हो गए, एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, उसके बारे में बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है। कृष्णा गुजर को ब्लॉक किसने किया?
अरे कृष्णा, गुजर छोरी को ब्लॉक कर किसने किया, मुझे बताओ एक बार। रुको सर, रुको सर, घूमर लेके आओ। हाँ भाई, मुझे लग रहा है तू घूमर भी पीता है ना, तू खाटिया भी पीता है, तू सब पीता है, थोड़ा पीने का थोड़ा शौक कम रख, है ना सर। अच्छा सर, अच्छे से समझ में आ गया। मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, बाकी उसको मैं धक्को देर बाहर काढूं, धक्को देर में क्लास के बाहर काढूं। बाकी ऑफलाइन में बच्चे होते ना तो उसको हकीकत में मुर्गा बना देता। यदि मैं ऑफलाइन में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे ऑफलाइन में किसी बच्चे को ये प्रश्न समझ में नहीं आता ना, तो मैं उसको सामने मुर्गा बनाता हूँ लड़कियों के सामने। क्योंकि देखो लड़कों की क्या होती है, लड़का कमजोर कब पड़ता है, मुझे मेरी बात सुनो, लड़के को कितना भी पीटोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लड़के को शर्म तब आएगी, लड़का को गर्व तब होगा जब लड़कियों के सामने उसको मुर्गा बनाऊंगा। और अधिकतर उसकी जेब के सामने, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मैं उसको मुर्गा बना दूंगा ना, तो उसकी भाई साहब बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती के चक्कर में वो पढ़ के आएगा। इसलिए लड़का कमजोर कब पड़ता है, लड़कियों के सामने। वो देखेगी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सर मुझे मुर्गा बना देंगे, मेरा वो हो जाएगा, इसलिए क्या है कि लड़कों को मुर्गा बना दूंगा। आ गया समझ में। सर आपकी पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आता है बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ में आना ही चाहिए ना, मेहनत करता हूँ बेटा। सर खाना खा लिया क्या, बिल्कुल सर जी मैंने खा लिया सर। मुझे सर, सर जी मुझे, हाँ कृष्णा आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया, आपको किसी ने। सर आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो, बिल्कुल सर आ गया समझ में, ठीक है चले आगे। अरे चलो क्या आगे, चलो भाई चलो 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 चलो, इसका बताओ, देखिए आंसर, इसका बताओ जल्दी जल्दी। आज मेरी याद है, ऋतिक तूने खा लिया, मुझे पता है तूने क्रीम वाला खाया, बिस्किट खाया तूने। ऋतिक पानी का लोटा भर दे। बहुत अच्छी पढ़ाते हो सर जी, आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, मैं टोंक से हूँ, क्या बात है, पंकज मीणा, बहुत अच्छी बात है, पंकज मीणा, ओके ओके बेटा। सर अच्छी लग रही क्लास आपकी, वाह सर जी। चलो बताओ इसका आंसर। टी ओ एम को सर जी 16 लिखा जाए, डी आई सी के को सर ये लिखा जाए, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ। इसको क्या लिखेंगे, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे टी ओ, टी कितने पे आता है, टी आता है, हाँ टी कितने पे आता है, टी आता सर जी हमारे कितने पे आता है, 20 पे आता है। चलो ठीक है, टी आता सर जी कितने पे, 20 पे। ओ कितने पे आता है, ओ आता सर जी 15 पे। चलो ठीक है, एम कितने पे आता है, एम आता सर जी आपके 13 पे। ठीक है, सो जाओ, है ना। चलो अब इसको करो, देखो जोड़ो, 20 और 10, 30 और 5 35, 35 और 10 45, 45 और 3 ये हो गए 48, 48 हो गए। अब 48 में 3 का भाग दे दो, 48 में 16 एकम 16, 16 32 और 48, 48 में हम संख्या कितनी, 1 2 3, 48 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 16 आ गए, तो बिल्कुल आ गए ना सर जी, बिल्कुल 16 आ गए। अब इसको करो, डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, सी आता है सर जी 3 पे, और क्या आता है सर जी आपके 11 पे। जोड़ो, 9 और 11 कितने हो गए, 20, 20 और 4 24, और 24 और 3 ये हो गए 27। अब 27 में देखो, 1 2 3 4, 27 में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 27/4, ये हो गया सर जी 27/4। अब आगे करो, आगे क्या है, आगे आपका एच है 8 पे, ई सर जी आता है आपके 5 पे, आर आता सर जी आपके 18 पे, आर आता सर जी आपके 18 पे, और वाई आता सर जी आपके 25 पे। इनको आपस में जोड़ो, फटाफट से जोड़ो इनको आपस में, फटाफट से इसको आपस में जोड़ो। कौन जोड़ेगा सबसे पहले, अरे सबसे पहले कौन जोड़ेगा, एक तो आपको 8 को जोड़ना है, एक आपको 5 को जोड़ना है, एक आपको 18 को जोड़ना है, एक आपको 18 को जोड़ना है, और एक आपको जोड़ना है 25 को। ये कितने हो गए, ये सर जी हो गए, बताओ ये कितने हो गए बताओ। देखो मेरी बात सुनो, सॉरी, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, आर आता है 18 पे, और वाई आता है 25 पे। जोड़ो, वाई आता है 25 पे। ये होते कितने, चमोतर। अब चमोतर हो गए ना, चमोतर, अब चमोतर संख्या जोड़ो, 1 2 3 4 5, चमोतर में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे सर जी चमोतर बटा 5, यानी ए वाले को लो करो डंके की चोट के साथ, डंके की चोट के साथ ए वाले को लो करो, शाबाश, है ना। बेटा सुबह क्लास होगी 8 बजे,
राजस्थान के प्रमुख लोकगीत पढ़ के आना, मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ये बताओ जल्दी जल्दी आंसर। यदि सर जी इंग्लिश को सर जी 2/5 लिखा जाता है तो बताओ उसी कूट भाषा में मैथ को क्या लिखेंगे, बताओ। अब ये प्रश्न का आंसर जो मुझे बताएगा ना, उसको मैं 1 रुपये फोन पे करूंगा तुरंत। 1 रुपये में उसको फोन पे करूंगा तुरंत। इसका जो आंसर बताएगा ना, उसको मैं फोन पे करूंगा 1 रुपये तुरंत। सर जी सुनो मुझे, इसका जो आंसर बताएगा उसको 1 रुपये मिलेगा इनाम में, ज्यादा रुपए नहीं मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा बस। हाँ, और नन्ही सी जान, सर कितने क्वेश्चन और हैं बेटा, पढ़ते जाना। जब कराता हूँ उस टाइम तो तुम करते नहीं हो, और जब नहीं कराता हूँ उस टाइम तो करते हो। अब यहाँ पे इसका जो आंसर बता देगा ना, उसको मैं 1 रुपये की चॉकलेट दूंगा तुरंत, 1 रुपये इनाम डालूंगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बच्चे का सही आया है, 2 बच्चे का सही आया है, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। 3 बच्चे का सही आया है, 3 बच्चों का सही आया है, 3 बच्चों का सही आया है, 3 बच्चों का, 3 बच्चों का, यहाँ पे 4 बच्चों का, 4 बच्चों का, 4 का 4 का 4 का 4 का 4 4 4 4 बच्चों का अभी तक सही आया है। उसके बाद अभी तक किसी का एक 5 का आया है, 5 बच्चों का सही आ गया है, 5 बच्चों का अभी तक 5, और अभी तक 5 बच्चों का सही आया है। वाह बेटा वाह। एक कृष्णा गुजर का भी सही आ गया। अब मैंने कोई कृष्णा गुजर का नाम ले लिया ना, तो कृष्णा गुजर खुश हो जाएगी, हैं, खुश हो जाएगी। चलो बिल्कुल, यहाँ पे 5 लोगों का यहाँ पे सही आया, उसमें कृष्णा गुजर भी हैं। तो कृष्णा गुजर मुझे फोन पे नंबर बता देना, 1 रुपये में इनाम कर दूंगा, 1 रुपये, ज्यादा नहीं करूंगा, 1 रुपये का इनाम करूंगा। जिन बच्चों ने यहाँ पे बी आंसर बताया उसको 1 रुपये का इनाम मिलेगा। कितने? 1 रुपये का। सर आप मस्त पढ़ाते हो, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? देखो यहाँ पे थोड़ी मैं जानकारी बताऊँ। हिंदी में स्वर कितने होते हैं बताओ? हिंदी में स्वर कितने होते हैं बताओ? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? एक होते हैं आपके। अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी और अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में तो सर जी स्वर होते हैं 11। और इंग्लिश में कितने होते हैं? इंग्लिश में स्वर होते हैं सर जी 5। इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब कौन कौन से? अब देख मेरी बात सुनो, एक तो होता है आपका ए, एक होता है सर जी आपका आई, नहीं सॉरी, एक होता है आपका ए, एक होता है आपका ए, ई, आई और यू। ये होता है सर जी, क्या होते हैं? ये आते हैं आपके इंग्लिश के स्वर। ये होता है सर जी आपके इंग्लिश में क्या होते हैं? स्वरों की संख्या होती है 5। और हिंदी में 11 सबको होता है, ओ अ आ ई यू ए यू, है ना, वो सब होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसमें स्वर कितने, इसमें स्वर कितने, देखो एक तो ई स्वर है, और कहाँ है? एक सर जी आपका आई स्वर है। चलो ठीक है, इसमें स्वर कितने? इसमें सर जी स्वर कितने? 2 स्वर हैं, ठीक है, 2 लिखो। अब व्यंजन कितने? व्यंजन 1 2 3 4 5। व्यंजन कितने? तो 5, तो 2 बटा लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। चलो ठीक है, अब आगे निकालो। अब इस मैथ में कितने? मैथ में सर जी एक आपका स्वर है, तो स्वर लिखो आगे, और पीछे व्यंजन कितना है? व्यंजन 1 2 3 4। तो व्यंजन कितने? व्यंजन सर जी आपके 4, तो 1/4 बिल्कुल सर जी बी वाले को लॉक हो जाएगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पे बी बताया ना, उन्हीं को 1 रुपये का इनाम मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज मेरे 10 रुपये तो चले जाएंगे। 10 बच्चों ने सही आंसर बताया, नहीं 5 बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर बताया, उनको तो 5 रुपये डालना पड़ेगा, 1-1 रुपये सबको डालना पड़ेगा। जिन बच्चों ने बताया वो मुझे गूगल पे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मुझे पता है सब बच्चे मैसेज करेंगे। जो बच्चा मैसेज करेगा ना, उसको मैं नहीं दूंगा, उसका मैं नाम पूछूंगा, भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है ये तो बताओ। बाकी मुझे पता है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। जिन बच्चों ने यहाँ पे बी आंसर बताया ना, सबका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। एक तो कृष्णा गुजर है, एक विकू नाम से कोई लड़का है, सबका स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। जिसने यहाँ पे बी बताया सबसे पहले, उसी का नाम, उसी को रुपए मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब तो सब बता रहे बी, मुझे पता है। अब बताओ इस प्रश्न में आपको मजा आया कि नहीं आया? पहले स्वर बताना फिर व्यंजन बताना, इस प्रश्न में आपको मजा आया ना? बिल्कुल आया है? मजा आया तेरे को भी? मेरे पास होएगी है? मेरे पास होएगी है? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चलो वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है सर जी, मजा आ गया। चलो इसका बताओ। देखिए सर जी, इसको ये लिखा जाता है, इसको वापस ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे? इसमें से अपने आंसर ढूंढ के लिखना है। रख दे इसको, इसमें से ही आंसर ढूंढ के लिखना है। सर जी मजा आ गया। देखो अपना क्या है? बी। अब देखो बी कहाँ है? बी नंबर लास्ट में से सेकंड, लास्ट में सेकंड क्या है? 9, तो बी का तो हो जाएगा सर जी 9। चलो ठीक है। अब देखो एच कहाँ है? एच देखो फर्स्ट सेकंड पे, तो सेकंड पे क्या है? 6, तो लिखो 6।
चलो ठीक है। अब देखो ए कहाँ है, तो ए कहाँ है सर जी, लास्ट में, तो ए लास्ट में कितना, ए का हो जाएगा सर जी 5। चलो ठीक है। अब देखो आर कहाँ है, आर देखो फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट और सेकंड पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड पे आर का है 7। ठीक है, इसमें से ढूंढ के लिखना है। अब 56 किसमें, इसमें 56 नहीं, इसमें काटो, इसमें नहीं काटो, इसमें नहीं काटो, तो सर जी ए वाले को लो करेंगे। टाइम वेस्ट क्यों करें बिना काम से, बिना काम से हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हमारे को पता चल गया कि ये ऑप्शन कहीं पे मैच नहीं खाता है, तो हमारा बिल्कुल ये वाला हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लीजिए इसका आंसर। सर जी जेड को 26 लिखते हैं, एन 80 को सर जी 39 लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ। सर जी जेड कितने पे आता है, जेड आता है 26 पे, सही बात है। एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, और टी आता है 20 पे। 20 और 14 34 और 5 ये हो गए सर जी 39, सही बात है। अब इसको लिखो, एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे। जोड़ो, जोड़ो देखो, 20 और 20 40, 40 और 1 41, 41 और 4 45, 45 और 10 55, यानी सबको जोड़ करेंगे कितना आएगा 55। यानी सर जी बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ, सी वाले को। चलो भाई सी वाले को लॉक करो। चलो सबका सी आ गया ना, अरे सबका सी आ गया है क्या, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, मजो आ गया सर जी हैं, मारो दिल गार्डन गार्डन हो गयो। सुबह 8 बजे तैयार होने रह जाना, सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह 8 बजे तैयार रहना, मैं गाड़ी लेके आऊँगा। सुबह 8 बजे तैयार रहना, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, ठीक है। सर गाड़ी लेके कहाँ आओगे, सुबह 8 बजे तैयार हो जाना, मैं गाड़ी लेके आऊँगा। लक्ष्मी गुजर, क्या बात है, ठीक है। पवन गुजर, ओहो भाई पवन अब आ गया है। सुबह तैयार रहना, 8 बजे मैं गाड़ी लेके आऊँगा, हैं गाड़ी लेके आऊँगा, ठीक है। सर कहाँ आओगे, तुम्हारे को लेने के लिए आऊँगा। सर मेरे खाते में ही नहीं है बैंक में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं गाड़ी लेके सुबह 8 बजे आऊँगा, जिसमें मैं आपको गीत सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा, गीत सुनाऊंगा सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे क्लास होगी, उसमें राजस्थान के प्रमुख लोकगीत पढ़ेंगे 8 बजे। किसी को लेने के लिए नहीं आऊँगा, तुम सोचोगे सर मुझे लेने के लिए आएंगे, नहीं आऊँगा, ठीक है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर देखो, ये एफ को सर जी 6 लिखेंगे, M80 को 34 और KCAR को क्या लिखेंगे बताओ। एम कितने पे आता है, देखो एफ तो 6 पे आता है, सही बात है। एम आता सर जी 13 पे, ए आता 1 पे, और टी आता सर जी 20 पे। 20 और 13 33 और 1 कितने हो गए, ये हो गए सर जी 34, यानी इसका योग कर रखा है। तो आगे भी हम करेंगे। सी कितने पे, 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे आता, आर आता सर जी आपके 18 पे। 18 और 1 19, 19 और 3 22, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, यानी सर जी बी वाले को लो करो, यानी सर जी बी वाले को लो करो डंके की चोट के साथ, क्या बात है। चलो आ गए मजो, अरे मजो आ गयो कई, 2 दिन हो गई मेरी रीजनिंग क्लास नहीं हो रही है ना, तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। आज रीजनिंग में मज़ा दिला दी ना सबको, अरे रीजनिंग वाली क्लास में सबको मज़ा आ गया ना, यही तो होता है बेटा जलवा पढ़ाने का, ठीक है। चलो अब बताओ कि कूट भाषा में सी को 3, FEAR को 30, और इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे। एच आता सर जी 8 पे, ए आता 1 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे। 9 और 1 10, 10 और 18 28, 28 और 2 30, और 6 36, यानी सर जी बी वाले को लो करो, बी वाले को लो करो। चलो अब बताओ कि अब आपके लिए मिक्स प्रश्न आने वाले हैं। जो टॉपिक मैंने पहले करा रखे ना, उनमें से प्रश्न आएगा, जो टॉपिक मैंने करवा रखे उनमें से प्रश्न आएगा। तुम बताओ क्लास कंटिन्यू रखें या क्लास को यही बंद कर दें। तुम्हारे को नींद तो आ रही होगी मुझे पता है, लक्ष्मण गुजर भी आ गया। तुम बताओ कि क्लास आगे चालू रखें या फिर तुम्हारे को नींद आ रही है, मुझे बताओ। नींद आ रही है तो क्लास को बंद कर दें, और तुम्हारे को नींद नहीं आ रही सर तो हम तो पढ़ेंगे आपसे, तो चलने दो, जनकार उठवा दो, एक बार कमेंट कर दो, एक बार क्लास चलने दो 1 बजे तक। ओहो भाई साहब दिक्के, रुको भाई रुको जरा, नहीं सर क्लास क्लास चलने दो सर, नींद आने आने लगी है, ओहो नींद आने लगी है, नहीं आ रही सर पढ़ाओ। ओहो हो भाई साहब सर क्लास चलने दो, चलने दो, चलवा दो, चालू रखो, चालू रखो, क्या बात है, क्या बात है। चलो सर नींद नहीं आ रही है, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा प्रश्न आ जाए क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सूत्र बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ सूत्र। यदि प्रश्न में बाया 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 2 बार आए तो क्या करेंगे सर जी, तो हम करेंगे सर जी माइनस करेंगे। लिखो
कॉपी में लिखो भाई, लिखो 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 लिखो। ठीक है, एक आएगा सर जी दाया, दाया आए तो क्या करेंगे सर जी, तो भी सर जी हम माइनस करेंगे। यदि प्रश्न में सर जी एक तो बाया आ जाए और दूसरा दाया आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। और यदि प्रश्न में सर जी, प्रश्न में एक दाया और दूसरा बाया आ जाए तो क्या करेंगे सर जी, तो भी हम प्लस करेंगे। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लिख दो, स्क्रीनशॉट लिखो, या फिर इसको फोटो ले लो, या फिर इसको माइंड में सेट कर दो, या फिर कॉपी में उतार दो, कुछ न कुछ करो। अरे कुछ न कुछ करो भाई इसमें। मैं दूल्हे के घर पर गई हूँ, गई थी, ओहो। चलो देखो, अब इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दाया तो ये है और एक दाया यहाँ पे। तो दाया दाया दो बार आए तो मैंने क्या बताया, दाया दाया दो बार आए तो मैंने आपको यहाँ पे सूत्र बताया, क्या करना, माइनस करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर जी, इसका अर्थ क्या है, माइनस करेंगे। करो देखिए, 19 में से सर जी कितना, 11 निकालेंगे, कितने बचे हैं, तो सर जी दाए के कितने बचे, दाए के बचे सर जी कितने, 8 बचे, कितने, 8। अब मेरी बात सुनो, दाए का अपने को 8 ज्ञात करना, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि इधर से तुम 8 ज्ञात करोगे ना, इधर से 8, दाए से 8 ज्ञात करोगे, इधर से होता है बाया। ये देखो आपकी हो गई ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और आपका जेड। अब मेरी बात सुनो, पूरा आपको मैं समझाऊंगा, पूरा पूरा समझाऊंगा पूरा। इधर से कोई इधर से करेंगे तो उसको कहेंगे बाया, बाया, और इधर से कोई करेगा तो उसको कहेंगे दाया। समझ गए ना। अब अपने को ज्ञात करना है दाएं से कितना, दाएं से ज्ञात करना है कितना, 8। ठीक है, हाँ। अब इधर से 8 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आ रहा है, 8 पे सर जी आ रहा है आपका एच, कितना आ रहा है, एच आ रहा है। ठीक है, परंतु ये लफड़ा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अपने को निकालना है। तो एक काम करो, अपने 27 में से 8 निकाल दो, 27 में से 8 निकाल दो, और जो बचेगा उसको हम 22 से काउंट करेंगे। यदि आपको दाया निकालना है ना, दाया निकालना और अपने को पता नहीं है, तो एक काम करो, 27 में से 8 निकाल दो, जो बचेगा उसको हम 22 से काउंट करेंगे। 27 में से 8 कितने बचे, ये बचे सर जी कितने बचे, 19 बचे। तो 19 को क्या करो, 19 को 22 से काउंट करो। 22 से 19 पे क्या आता है, 22 से 19 पे सर जी आता है आपका एस। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा एस, यानी डी वाले को लॉक करेंगे, डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। ठीक है ना, बिल्कुल सबका यहाँ पे एस आ रहा है। ठीक है, चलो इसका बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। मैंने बताया था, इधर कोई आदमी, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये आदमी ऊपर देख रहा है उत्तर में, इसका ये हाथ कौन सा है, मतलब बताओ, आपका हाथ ये कौन सा है, ये तो हो जाएगा सर जी उसका दाया, और ये हो जाएगा उसका बाया। अब मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई कितने पे आता है, आई कितने पे आता है सर जी, आई आता है 9 पे। अब 9 के दाएं 7वां कौन सा हो जाएगा, 9 के दाएं 7वां, यानी दाया इधर 7वां, तो 9 में प्लस 7 कर दो, 9 में प्लस 7 कर दो, 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 कितने हो गए, 16। और 16 पे क्या आता है, 16 पे क्या आता है, 16 पे पी, यानी 16 पे पी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो, बी वाले को लॉक करो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। कई भजन होता है ना, तो भजन गाने वाले तो एक दो होते हैं, बाकी सब पीछे पीछे नींद निकालते हैं, ना तो वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना तंदूरा बजाते हैं, ना ढोलक बजाते हैं, ना मंजीरा बजाते हैं, कुछ नहीं करते। वो बस हाँ हाँ करते, समझ में आ रहा है, हाँ 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 कराया करते। अरे कुछ तो कुछ बोलो, अरे मेरे भाई कुछ तो कुछ बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो भी बताओ, और आ रहा है तो भी बताओ, तब मुझे पता चलेगा ना हाँ चल रहा है क्या। सर क्लास चलने दो भाई, रवि मैं बिल्कुल क्लास चलने दे रहा हूँ, पर समझ में तो आ रहा है ना। चलो बाकी भजन हो गया, फिर बाद में पूछूंगा मैंने कितने भजन किए, तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ सर आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। इसका बताओ देखिए आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाय चौथा अक्षर क्या होगा। मैंने बताया इधर क्या होता है, इधर तो होता है सर जी दाएं से निकलते हैं, और इधर क्या होता है, इधर होता है सर जी आपका बाया। ओ कितने पे आता है, ओ आता है सर जी 15 पे।
अब ओ के बाय चौथा, ओ के इधर बाय चौथा, इधर बाय क्या है चौथा, बॉय बाय क्या है बाय आपका है चौथा। तो 15 में से 4 कर दो, 15 में से 4 के कितने बचे, ये बचे 11, और 11 से 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है के, यानी सीधी सट बात है यहाँ पे बिल्कुल के को लॉक करेंगे। चलो मेरे भाई सी को लॉक करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो सबका यहाँ पे सी आ रहा है, सबका यहाँ पे बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है क्या बात, मजा आ गया ना। सर मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, आप तो लगे हो आपकी रामायण में। ओ हो भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है ना, मेरे लिए यही बड़ी बात है ना। अरे चेता, बस कल मैं कालूबा की होटल पे आता हूँ, और कल तेरे नाम पे मैं 1,000 का चूना लगाता हूँ तेरे नाम पे, ठीक है, चिंता ही मत कर। 1,000 की दाल बाटी खाता हूँ, 1,000 की। मेरी मेरी पूरी फैमिली को लेके आऊँगा, जिया जी को, तीनों सिस्टर को, तीनों जिया जी को, तीनों भांजे को, सबको लेके आता हूँ, और तेरे नाम पे कालूबा की होटल पे मैं दाल बाटी खाता हूँ। क्या खाता हूँ, दाल दाल बाटी खाता हूँ मैं, किसके नाम पे, मैं खाता हूँ दाल बाटी, खाऊंगा इसके नाम, चेता के नाम पे, चेता के नाम पे दाल बाटी खाता हूँ, ठीक है। चेता बहुत बोल रहा है ना। चलो अब बताओ कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंदर पहले आएगा। मेरी बात सुनो, ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ भी आपको डरना नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले सी कितने पे आता है, सी सब में कॉमन है, काट दो। ए सब में कॉमन है, काट दो। एन सब में कॉमन है, काट दो। अब क्या है ओ, तो ओ कितने पे आता है सर जी, ओ आता है सर जी 15 नंबर पे। इसमें क्या है डी, डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे। इसमें क्या ई, ई कितने पे आता है 5 पे। इसमें क्या है डी, डी कितने पे आता है 4 पे। अब देखो ये तो बाद में आएगा, ये बाद में, और डी आएगा पहले 4, तो इसमें डी कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, काटो। फिर इसमें क्या है एल, एल 12 पे आता है, और आई आता है 9 पे। तो यानी 1 नंबर पे तो आएगा ये, 2 नंबर पे आएगा ये, 3 नंबर पे आएगा ये, और 4 नंबर पे आएगा। इसने पूछा कि कौन सा शब्द पहले आएगा, तो कौन सा शब्द आपका बिल्कुल डी वाला है जो कि पहले आएगा, ठीक है। चलो आ गया ना समझ में, अरे समझ में आ गया ना सारे के सारे बच्चे को। चलो सर जी समझ में आ गया, चालबा दो चालबा दो, झनकार उड़वा दो। चलो अब इसका बताओ, देखिए आंसर, इसका बताओ जल्दी जल्दी आंसर, देखूंगा कि इसमें तुम क्या बताते हो, इसमें तुम आंसर क्या बताओगे। आ गया, देखो ऐसा प्रश्न आ जाए सर जी इसको ये लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना, सबसे पहले नंबर डाल दो। एन कितने पे आता है बताओ, एन आता सर जी 14 पे। ओ कितने पे आता है, ओ आता सर जी 15 पे। आई कितने पे आता है, आई आता सर जी आपके 9 पे। डी कितने पे आता है, डी आता सर जी आपके 4 पे। ए कितने पे आता है, ए आता सर जी आपके 1 पे। अब इसको लिखो वापस इसके नीचे, एस आता सर जी 19 पे, टी आता सर जी 20 पे, एन आता सर जी 14 पे, आई आता सर जी 9 पे, और एफ आता सर जी आपके 6 पे। अब देखो इसमें अंतर क्या है, अंतर है भाई, अंतर है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। 14 से 19 में कितना हुआ सर जी, इसमें 5 प्लस हुए। 15 से 20 में कितना हुआ सर जी, इसमें 5 प्लस हुए। 9 से 14 में कितने सर जी, इसमें भी 5 प्लस हुए। 4 से 9 में कितने हुए सर जी, इसमें भी 5। और 1 से 6 में इसमें कितने, इसमें भी 5। तो आगे वाली संख्या में भी +5 करेंगे, करो मेरे भाई। एम कितने पे आता है, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे। मेरी स्पीड है, तुम्हारी भी स्पीड होनी चाहिए। इसमें 5 जोड़ो, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। चलो ठीक है, 13 और 5 18, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 8 और 5 23, 18 और 5 23, 21 और 5 26, 20 और 5 25, 18 पे आर, 10 पे जे, 10 पे जे, 23 पे डब्ल्यू, 26 पे जेड, 25 पे वाई। ये वाली संख्या किसमें मिल रही, ये वाली संख्या किसी में नहीं मिल रही है ना। हो सकता है इसमें, हो सकता है कहाँ मिल रही है, ये मिली ना, A, RJ W। ये इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया शायद, बिल्कुल इसको थोड़ा है ना आगे पीछे कर दिया, ऑप्शन थोड़ा गलत कर दिया। बाकी बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल सबका सही आ रहा है, थोड़ा इसको आगे पीछे कर दिया या फिर टाइपिंग गलत कर दिया है ना। चलो हाँ इसका बताओ, देखें निम्नलिखित में से, ये क्या पूछा है,
निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए क्रम के अनुसार इसको लिखो। कर्म के अनुसार देखो, ऐसे प्रश्न में क्या करो, ए कॉमन है काटो, ए कॉमन है काटो, फिर क्या इसमें सी, सी तो सर 3 नंबर पे आता है, आर सर जी 18 नंबर पे आता है, टी और बी आता सर जी 2 नंबर पे, ये आता है 2 नंबर पे। ठीक है, तो ये तो लिखेंगे 1 नंबर, ये तो लिखेंगे 4 1 पे आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लिखेंगे आपका 1 नंबर वाला 1 पे आएगा। उसके बाद क्या आएगा, टी 20 पे ये लिखेंगे आपका 3 वाला, और फिर लिखेंगे आपका 2 वाला, यानी 41 32 किसमें, 41 32 बिल्कुल सर जी यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, चलो, है ना, आ गया समझ में। सर चलने दो बेटा, मैं कहाँ रोक रहा हूँ गाड़ी, चलने दे रहा हूँ ना। बताओ इसका, बताओ आंसर। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। रेलगाड़ी, मेरी बात सुनो, रेलगाड़ी किधर जा रही है सर जी, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम जा रही है, यानी इधर से जा रही है सर जी रेलगाड़ी। ये जा रही है आपकी रेलगाड़ी लोहगामी, और हवा उत्तर से दक्षिण में, ये हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण में, ये चल रही है सर जी आपकी हवा। तो बताओ इसका धुआं किस दिशा में जाएगा। ये इधर से रेल जा रही है तो हवा का धुआं पीछे जाएगा, और ये इसका है ना, ये प्रेशर बनेगा धुआं का, हवा का इधर झोंका बनेगा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा। यानी देखो ट्रेन इधर जाएगी, क्यों, तो कोई काम, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं वहाँ। और चालू है, और चालू है, पासवर्ड चेंज करना क्या, 13 11 95 75। भाई साहब मेरे ही खाओगे तुम लोग, कभी तो घाट का उपाड़ा रिचार्ज करो खुद का, हैं, कि भाई हॉट स्पॉट चालू कर दे, भाई हॉट स्पॉट चालू कर दे, हैं। भाई साहब आपने ऐसा कभी कहा क्या आपके भाई को, अरे आप में से इतनी सिस्टर हैं, आपने कभी आपके भाई को ऐसा कहा क्या कि भाई हॉट स्पॉट चालू कर दे, हैं। और देखा कल पेपर में आया था कि छोटे भाई को मार दिया बड़ी सिस्टर ने, हैं। 15 साल की सिस्टर ने छोटे बच्चे को, छोटे भाई को मार दिया मोबाइल के चक्कर में। तो मैं हॉट स्पॉट चालू नहीं करूंगा, तो मुझे लगता है कि मेरे को भी रात में कहीं खत्म कर दे, और फिर कल तो मेरी क्लास भी नहीं होगी, है, फिर कहोगे सर कहाँ गए, सर क्लास नहीं गए, हैं। तो भाई साहब हॉट स्पॉट देना बहुत जरूरी है। यदि आपसे भी कोई आपकी बहन मांगे ना तो तुरंत हॉट स्पॉट दे देना, बाकी भाई साहब डरना है कहीं रात को खत्म नहीं कर दे। 13 11 99 75 लगा दिया, 13 11 99 75। अब हॉटस्पॉट नहीं देंगे ना तो भाई साहब रात में तुम्हारी भी कभी सिस्टर तुम्हारा हॉटस्पॉट मांगे तुम दे देना, बिना रुके बिना डरे। बाकी 75। हाँ सर मेरी सिस्टर ने नहीं, नहीं है सर, मेरे सर मेरे सिस्टर नहीं, मैं कहता हूँ उनको, अच्छा सिस्टर को नहीं कहते हो, कहा तो है लेकिन देते समय देखती है, ऐसा देखती है जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मांग ली हो। अरे अपन सिस्टर है ना, सिस्टर मेरे से नेट मांग रही है, मैं उनसे नहीं मांग रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि सिस्टर आपसे नेट मांगे, हॉटस्पॉट मांगे, मोबाइल मांगे, फोन मांगे, टीवी मांगे, रुपए मांगे, पैसा मांगे तो सब दे देना। बाकी भाई साहब आजकल तो ज़माना ये आ गया, नहीं देगो तो रात में आपको ख़त्म कर देगी। आपने देखा हो ना अभी पेपर में कि सिस्टर ने भाई को मार दिया, तो भाई साहब डरना पड़ता है ना मुझे। वैसे तो मैंने सिस्टर को दिखाया कि भाई साहब इससे मुझे थोड़ा थोड़ा सावधान रहना इन बातों से, ठीक है, मुझे मोबाइल के चक्कर में मुझे मत मार देना। और हकीकत कल मेरे साथ यही हुआ, हकीकत कल मेरे साथ यही हुआ, मैं बता दूं आपको। कल वो क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पे मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आया था, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बोला कि तू मेरे को फ़ोन दे रहा है कि नहीं दे रहा मैं बात करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं तुम्हारे पास भी फ़ोन है, तुम बात कर लो, मैं फ़ोन नहीं दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा तुम फ़ोन नहीं देगा ना तो लड़ाई हो जाएगी। तो वास्तव में हमारी लड़ाई हो गई, तो फ़ोन के पीछे लड़ाई हो गई भाई साहब। कल मेरे को बात मानना पड़ेगा, कल हमारी सिस्टर और हमारे बीच में लड़ाई हो गई। इन्होंने कहा तू मेरे को फ़ोन नहीं देगा ना तो लड़ाई हो जाएगी, और वास्तव में लड़ाई हो गई। तो इसलिए वैसा मुझे डर लगता है। चलो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सी को लो कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलो 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 मेरे भाई चलो, बताओ इसका आंसर। तुम्हारे को नींद नहीं आ रही है क्या, है आ रही है, सो जाओ। चलो बताओ इसका आंसर।
राजू का मुख सर जी उत्तर दिशा में और 30 मीटर आगे चलता है। राजू का मुंह सर जी आपका उत्तर में कितना 30 चलता है। चलो ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद वो सर भी बाएं मुड़ता है, तो बाएं उसको मुड़ाएंगे कितना 15 मीटर। तो ये सर जी गया बाया 15 मीटर। अब वह दाएं मुड़ता है, अब वापस वो दाएं मुड़ता है, कितना गया 50 मीटर गया। वो सर जी गया 50 मीटर। अब वह वापस दाएं मुड़ता है, अब वापस दाएं मुड़ता है। तो बताओ कि अब उसका किस दिशा में मुंह है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दिशा हो जाएगी सर जी पूर्व दिशा, यानी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो सर सिस्टर को देना चाहिए। हाँ भाई हैं सब मेरे यहाँ, समझा तू, मेरी क्लास लेने आई हूँ। जस्सू के रोजाना लड़ाई होती है। जस्सू ऐसा क्या सिस्टर, मुझे एक बार कॉल करना आप। जस्सू मुझे एक बार कॉल करना, सुबह में कॉल करना। तुम्हारी हर क्लास में तुम्हारी लड़ाई होती रहती है, क्या है तो बताओ मुझे, कोई समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा, तुम्हारा मैटर क्या है। जस्सू किसी से लड़ाई मत किया करो, ना किसी हैं। सारे सारे बच्चे अपने ही हैं, सारे भाई है अपने, सारे छोटे भाई है, सो कोई बड़ा भाई है। और जस्सू को कोई है ना फालतू कमेंट मत करो, जस्सू को कोई परेशान भी मत करो, है ना। जस्सू को कोई पर्सनल मैसेज धक्को देर बाहर करो। बाकी कोई फालतू मैसेज करेगा ना उसको मैं धक्को देर बाहर करूंगा, ठीक है। ना तो जस्सू को कोई परेशान करेगा, ना तो जस्सू को कोई परेशान करेगा, ना जस्सू को कोई फालतू कमेंट करेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए आए तो बस पढ़ाई में ध्यान रखो, ठीक है। चलो 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 शाबाश। बताओ कि 8:20 हो रहे तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। ये प्रश्न तुम एग्जाम में अभी अभी पीटीईटी एग्जाम में आया था प्रश्न, और जो मैंने पढ़ाया वही प्रश्न आया था रीजनिंग का पूरा मेरी क्लास से बच्चों को प्रश्न छपा था। तो बच्चों ने मुझे बहुत सारी मुझे कहा सर जी आपने रीजनिंग का प्रश्न पढ़ा था, घड़ी का दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने वाला, और वो का वही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ गया। तो अच्छी बात है ना बेटा, ये प्रश्न तुम्हारा एग्जाम में पक्का आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 8 की बजाय यहाँ पे 7 लिखा मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे 6 में लिखा हुआ मिल जाए, हो सकता है 5 लिखा मिल जाए, हो सकता है 4 लिखा मिल जाए, और हो सकता है यहाँ पे 10 लिखा मिल जाए। परंतु प्रश्न को करने का तरीका यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। देखो ऐसा प्रश्न है, जब मैं एक बार सूत्र बता रहा हूँ, थीटा बराबर लिखो, कॉपी में लिखो, थीटा बराबर 11/2 इंटू सर जी क्या करेंगे, इंटू आपका मिनट, माइनस 30 इंटू सर जी घंटे। इसको फटाफट से ये सूत्र लिख दो अपने कॉपी में, इस सूत्र को अपने कॉपी में लिख दो, फटाफट से लिखो। देखे कौन कौन लिखेगा मैं देखूंगा। अब यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना पता नहीं है, चलो ठीक है, 11/2 लिखो, इंटू मिनट कितना है सर जी, मिनट का मान कितना है, मिनट आपका है 20 मिनट, तो मिनट की जगह लिखेंगे 20 मिनट, माइनस का निशान ये माइनस का, और 30 इंटू घंटा कितना है, तो घंटा यहाँ कितना है 8 बज रही है, तो घंटे की जगह लिखेंगे सर जी 8। अब काट दो, 2 से 20 को काटा कितनी बार, 10 बार। अब 11 इंटू 10, थीटा बराबर 11 इंटू 10 माइनस 30 इंटू सर जी आपके 8। तो करो, थीटा बराबर कितना हो गया, 11 इंटू 10 यानी 110 हो गया, और 30 इंटू 8 यानी 24 24 यानी 240। 240 में से 110 गए, कितने बचे, ये बचे सर जी 130, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। मुझे बताओ किस किस को समझ में आ गया ये प्रश्न, किस किस को समझ में आ गया, मुझे बताओ एक बार, जल्दी बताओ। मुझे बताओ कि ये प्रश्न किस किस को समझ में आ गया। ये प्रश्न आपको समझ में आ गए ना, तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे जिंदगी में। रीजनिंग के इस घड़ी वाले टॉपिक से कभी भी तुम मत छेड़, लड़कियों को पापा होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। मुझे लग रहा है कि ये किसका, इसका चेता का थोड़ा यहाँ ढेबरी खिसक तो नहीं गई। चेता तेरा कहना सच्चा है तो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा है। चेता और दिलकुश के आपस में क्या चल रहा है तुम्हारे हैं। मत छेड़ लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा, और जो बाप कहे वो तेरा लड़का होगा, है भाई साहब। सर मुझे समझ में आ गया, अच्छी बात है। चेता तू पढ़ ले यार, तेरे तेरे पापा का नंबर सेंड कर दे चेता मुझे, मैं तो परेशान हो गया तेरे से। तू पढ़ता तो है नहीं और फिर कहेगा सर जी मारो तो नंबर कौन नहीं आयो, सर मैंने रीजनिंग कौन नहीं आवे। अब चेता रह गया मेरे घर के पास का, और चेता को समझ में कौन नहीं आवे, सर मजाक में बोल दिया। और चेता को समझ में नहीं, चेता का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, है। सर जी एक बार फिर से समझा दो प्लीज।
चलो सुनील, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखना है थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। ये आपका है, ये आपका सूत्र है। इसको ये क्या है सर जी, आपका है सूत्र। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको याद करना पड़ेगा। थीटा बराबर 11/2, मिनट की जगह लिखेंगे, मिनट का मान कितना है, मिनट सर जी 20, ये 20 को हमने यहाँ पे लिखा। फिर माइनस 30 इंटू घंटा, घंटा कितना है आपका 8, ये हमने 8 यहाँ पे लिखा। चलो ठीक है। अब इस 20 को 2 से काटा कितनी बार, 10 बार आया। अब 11 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 8, ये 30 इंटू 8 किया तो 11 इंटू 10 क्या 110, और 30 इंटू 8 क्या है 240, घटाए तो यानी 130, यानी 130, यानी समझ में आ गया ना। चलो सर जी एक बार और समझा दो। बिल्कुल मैंने समझा दिया, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैंने बिल्कुल समझा दिया, ठीक है। बस मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं कहीं गिरवी भी रह सकता हूँ, ठीक है। गिरवी रहूंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन, मैं गिरवी रहूंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन। दिल खुश है। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां और व्यक्ति पीछे से 10वां है तो कुल ज्ञात करना। यदि, मैं सूत्र बता रहा हूं, यदि यहाँ पे सूत्र याद करो, यदि आपको बाया ज्ञात करना, यदि आपको बाया ज्ञात करना है तो सूत्र बता रहा हूं, कुल माइनस दाया प्लस 1 करना। यदि अपने को क्या करना, यदि अपने को दाया ज्ञात करना तो फिर कुल में से अपने को बाया घटाना और प्लस करना 1। यदि अपने को क्या करना, यदि अपने को कुल ज्ञात करना तो कुल ज्ञात करना तो दाया प्लस बाया माइनस 1। ये आपको क्या करो, ये आप सूत्र याद कर लो। इन सूत्र से क्या है आपका, जो आपका है ना क्रम प्रक्षण टॉपिक पूरा इसी सूत्र के ऊपर आधारित रहेगा। मुझे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी में उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी में उतार लो। डंडा तो मैंने सर को दे दिया, दिल खुश, क्या बात है। मुझे बताओ कि इसका तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, इस वाले का सूत्र का तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या, ले लिया ना। चलो ले लिया तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को ज्ञात करना है कि व्यक्ति का पीछे से 10वां और आगे से आगे यानी बाएं से और पीछे यानी दाएं से, तो अपने को ज्ञात करना है कुल। तो कुल ज्ञात करने का मैंने सूत्र बताया, बाया प्लस दाया। तो आगे से कितना है, आगे से है 7वां, चलो ठीक है, और पीछे से 10वां, दोनों को जोड़ो और यहाँ पे कुल ज्ञात करने का, यहाँ पे दोनों को जोड़ना और फिर माइनस 1 करना, तो माइनस कर दो 1, 10 और 7 कितने हो गए, ये हो गए 17, 17 में से 1 गए कितने बने 16, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करो, सी वाले को लॉक करो। बताओ कि आपको सारे के साथ ये सूत्र आपने लिख दिया क्या। उदयपुर क्लासेस, सर मैंने 12th और कॉमर्स से की है और मैंने BA 4 ईयर PTT एग्ज़ाम दिया। मैंने कट ऑफ के किसके हिसाब से रहेगी, आर्ट्स का कॉमर्स के कितने रहेगी, मेरे 298 हैं। तो कॉमर्स की बेटा 298 4 वर्ष में तो देखो थोड़ा कम नंबर है। वैसे आपकी कैटेगरी कौन सी, आपने मुझे कैटेगरी नहीं बताई है। और आप मुझे कॉल कर देना, आप परेशान मत हो, आप मुझे कॉल कर देना, ऐसी कोई समस्या होती ना तो भवानी तुम्हारे लिए रातों दिन तुम्हारे लिए बात करने के लिए तैयार रहता है। रात को 2 बजे भी कॉल करोगे तो भी मैं उठा दूंगा। 90 57 92 56 04 पे कॉल कर देना, ठीक है। कभी भी कॉल कर दो, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, ठीक है चेता, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, ठीक है। कभी भी कॉल कर सकते हो, पर अभी कॉल मत करना। नींद ही आने लग गई यार, भाई फोन नहीं लगा यार तुझे। सर नींद आ रही है, सर नींद आ रही है। कृष्णा, कृष्णा गुजर को नींद आ रही है तो अब क्या करे कृष्णा, तू सो जा कृष्णा, तू कृष्णा सो जा, तू सो जा कृष्णा, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा और मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तू तो सो जा कृष्णा, तेरे को तो सोना है ना, तू सो जा, ठीक है। मैं तो बच्चे को पढ़ाऊंगा। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद क्लास को बंद कर रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं कि सुधीर कक्षा के ऊपर से 7वां है, नीचे से 28वां, कुल ज्ञात करना है। तो ऊपर से कितना है, ऊपर से 7वां, चलो ठीक है। नीचे से कितना है, नीचे से 28 है और कुल ज्ञात करना, तो घटा दो -1, बाया प्लस दाया और -1, 28 और 2 30, 30 और 5 35, 35 में से 1 गए तो कितना, ये 34, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो, ए वाले को लॉक करो, शाबाश। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास पूरी होने वाली है, ठीक है ना। चलो
यदि छात्रों की 46, रम्या का रैंक 22वां है अंतिम छोरे से, तो उसका कौन सा होगा? रमा का रैंक 22वां है तो अंतिम छोरे से उसका क्या होगा? यदि ज्ञात करना तो अपने को कुल में से 46 में से 22 घटा दो और प्लस 1 कर दो। 46 में से 22 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 24 और 24 और 1, ये हो गए आपके 25। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लो करो, डी वाले को लो करो, शाबाश। चलो अब बताओ इसका आंसर, अब बताओ इसका आंसर जल्दी। देखो 36, 36 किसके होते हैं? 36, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ये आपका क्या है? 6 का स्क्वायर। ये किसका है? 64, ये सर जी आपके 8 का स्क्वायर। ये 100 किसके हैं? 100 सर जी आपके हैं 10 का स्क्वायर। तो 144 किसके हैं? 144 है सर जी आपके 12 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा? देखो यहाँ पे 6 का है, वापस 7 का नहीं है, डायरेक्ट 8 का है, वापस 8 से डबल 10 का है, 10 का डबल जैसे डायरेक्ट 12 का वर्ग है, और 12 का आगे 13 का नहीं होगा, डायरेक्ट कितना होगा? 14। अब 14 का वर्ग कितना होता है बताओ? 14 का वर्ग कितना होता है मुझे बताओ, जल्दी बताओ। 14 का वर्ग कितना होता है बताओ? सर डी आएगा। 14 का वर्ग कितना होता है मुझे बताओ? 14 का होता है सर जी बिल्कुल 196। 14 का कितना होता है? 196। सर जी मैं मुंह धोकर आ गया। सर जी मैं मुंह धोकर आ गया। ओहो कृष्णा गुजर, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। पेन कॉपी लेके बेटा करो, नहीं आएगी। आज खुशी के कारण ज़्यादा खा लिया इसलिए आ रही है पहली बार नींद। तो मुझे तो खिलाया ही नहीं और अकेले अकेले खाता है, गलत बात है भाई। दिल को नन्ही सी जान है, मुझे तो खिलाते ही नहीं है और तू अकेले अकेले खाता है, हैं? ज़्यादा खा लिया। अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि वर्ग सीखने का मैं तरीका बताऊं? यदि वर्ग निकालने का मैं तरीका बताऊं, 2 सेकंड में वर्ग कैसे निकाले बताऊं? अरे 2 सेकंड में वर्ग निकालने का मैं तरीका बताऊं क्या? मुझे बताओ। यदि आप कहते हो तो मैं तुम्हारे तरीका सिखाऊं, यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए तरीका सिखाऊं वर्ग निकालने का, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं क्या? पैसा लगेगा? सर कितना लगेगा? 1-1 रुपये लगेगा सबसे, 1-1 रुपये लगेगा सबका। तुम कहते हो तो वर्ग निकालना मैं सिखा देता हूँ, सबसे 1-1 रुपये लगेगा सर जी। 1-1 रुपये देने के लिए तैयार हो? 1-1 रुपये। गुरुजी बताओ आपका तरीका कैसा है? हाँ सर बताओ, हाँ सर बताओ, हाँ डाल देंगे सर जी। कोई दान पेटी में थोड़ी डालोगे। हाँ सर जी बताओ, सर बताओ बताओ, चलो ठीक है, मैं वर्ग निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? 1-1 रुपये मेरे अकाउंट में आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मेरी बात सुनो, किसका वर्ग निकालना बताओ? वर्ग किसका निकालना मुझे बताओ एक बार, मुझे एक बार बताओ कि वर्ग किसका निकालना है। मुझे एक बार बताओ कि वर्ग किसका निकालना है। चलो एक बार निकालते हैं अपन 12 का, एक बार निकालते हैं 12 का। 12 का कितना होता है? 12 का होता है सर जी 144 होता है ना। तो मैं 12 का निकाल के दे रहा हूँ, 12 का निकाल के दे रहा हूँ एक बार, फिर कहोगे उसका निकालूंगा, फिर कहोगे उसका निकालूंगा, ठीक है? एक बार मैं 12 का निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है? देखो एक बार 12 का निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखो सर जी 12, यहाँ पे लिखो सर जी 12। अब 12 का स्क्वायर निकालना है ना, तो सर जी ये दो भाई है, सर जी ये क्या है? ये दो भाई है। दोनों भाई के बीच में क्या होती है सर जी? दीवार होती है, ताकि भाई आपस में लड़ाई नहीं करें। दोनों भाई के बीच में मैंने दीवार कर दी, कर दी। सर जी अब इसका वर्ग कितना होता है? 1 का 1, 2 का 4, तो इसका कितना होता है? इसका होता है 4। इसका कितना होता है? इसका होता है सर जी 1। अब आपस में इंटू करो, इन दोनों को आपस में इंटू करो, 2 × 1 किया तो कितना? 2, और 2 का जस्ट डबल कितना होता है? 2 का जस्ट होता है 4, यानी सर जी हो गया 144। यानी ये किसका हो गया? ये हो गया 12 का। आ गया ना समझ में? अरे आ गया ना समझ में? अब तुम कहोगे उसका निकाल देंगे, अब तुम कहोगे उसका निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब एक बार निकालते सर जी, ये 256 किसका है? ये 256 किसका? एक बार इसका निकालते हैं। देखो 15 का निकालते हैं, 15 का निकालें। ये निकाला 15 का, ये निकाला 15 का। दोनों भाई हैं, दोनों भाई के बीच में क्या करो? दीवार कर दो, दीवार कर दी। अब 5 का स्क्वायर करो, 5 का कितना होता है? 5 का होता है सर जी 25, और 1 का होता है सर जी आपका 1। अब दोनों को इंटू करो, 5 × 1 है तो 5, और 5 का जस्ट डबल कितना होता है? 10, ये 10। अब यहाँ पे क्या करो? जोड़ कर दो। जहाँ पे डबल संख्या होगी सिंगल को नीचे लिखेंगे और 1 को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे 25 है तो 25 को 5 तो नीचे निके, और ये 2 को है ना, 2 को आगे भेज दो, 2 को आगे भेजो।
10 और 2 कितने हो गए? 10 और 2 12, 12 का 2 यहाँ लिखो और एक को वापस आगे भेज दो, एक को आगे भेज दो, तो एक को यहाँ पे आगे भेजा, एक एक कितने हो गए? 2, यानी हो गए 225। ये 15 के हो गए 225, 15 के 225, 15 का वर्ग हो गया 225। क्या सही बात है क्या? अरे क्या सही बात है क्या? अब बच्चे बता रहे सर जी आप 17 का निकालो। अब बच्चे बता रहे कि सर जी आप 17 का वर्ग निकालो। निकालेंगे 17 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों बाई के बीच में क्या करो? दीवार करो। 7 का कितना होता है? 7 का 49 होता है। एक का कितना होता है? एक का 1 होता है। इन दोनों को आपस में क्या करो? इंटू करो। 7 इंटू 1 कितना? 1 को 7, और 7 का डबल कितने होते हैं? 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगल संख्या को यहाँ बिठाएंगे, 9 को लिखो यहाँ पे और 4 को भेज दो आगे हासिल में। 14 और 4 18, 18 का 8 हासिल लेके आगे भेजो 1, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे हो जाएगा 289। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 का वर्ग 289। क्या सही? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, क्या सर, क्या बात है सर जी। सर ट्रिबल डिजिटल डिजिट का निकालो। ट्रिबल का भी निकाल देंगे बेटा, ट्रिबल का भी निकाल देंगे। चिंता क्यों करता है मेरे भाई? चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। ट्रिबल का भी निकाल देंगे, ट्रिबल का भी निकाल देंगे, ठीक है ना। मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि आपका समझ में आया कि नहीं आया? ये उदयपुर अभिषेक मीणा बता रहा सर जी 23 का निकालो। तो अभिषेक की बात मानते हैं, यहाँ पे 23 का निकालते हैं। ये आपका हो गया 23 का। दोनों बाई के बीच में क्या करो? दीवार करो। इस बाई का वर्ग कितना होता है? 3 का होता है 9, और 2 का होता है सर जी 4। आपस में करो, इन दोनों को इंटू करो। एक दारी बेहतर 6, और 6 का डबल कितना होता है? 12। अब इसको जोड़ करो, सिंगल को उतार दो 9, और 12 का यहाँ पे 2 लिखो और एक हासिल में भेज दो। 4 और 1 कितने हो गए? 5, यानी 529। ये हो गया 23 का। 23 का वर्ग सर जी कितना हो गया? 23 का वर्ग हो गया 529। निकल दिया ना? आ गया ना समझ में? 529। अरे अभिषेक मीणा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ। ये अभिषेक मीणा ने कमेंट किया कि सर 23 का निकालो, तो निकाल दिया। अभिषेक मीणा आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। सर जी मज़ा आ गया। नहीं आया? नया हूँ, आज ही आया हूँ, वो बात हो नया भाई, तू क्या बात है। मुझे बताओ सर 39 का निकालो। चलो भाई 39 का निकाल देते हैं, चलो भाई 39 का निकाल देते हैं। 39 का 39, दोनों बाई के बीच में दीवार करो। 9 का कितना होता है? एक, एक का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 16, 9 का 81। तो 9 का करेंगे 81, और 3 का कितना होता है? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। आपस में इंटू करो। एक नाम नाम बेना 27, और 27 का डबल, 27 का डबल सर जी होता है आपके 54। अब करो यहाँ पे एक, ये हासिल के रूप में आगे बिठा दो। 54 और 8 आगे बिठा दो। 54 और 8 कितने हो गए? 54 और 6 60, 60 और 2 62, 62 का यहाँ पे 2 हासिल 6 बिठा दो आगे, ये 6 बिठा दो। 9 और 6, 9 और 6 कितने हो गए? 9 और 6 सर जी ये हो गए आपके 15, यानी 1521। क्या सही है क्या? अरे क्या सही है क्या? 39 का 1521 सही है क्या? बिल्कुल सही है सर जी, बिल्कुल सही है सर जी, आपकी ट्रिक बिल्कुल काम करती है सर जी। सर जी आपकी ट्रिक बिल्कुल काम करती है, मज़ो आ गयो सर जी, मारो दिल गार्डन गार्डन हो गयो, है ना। अब और किसका निकालना है? सर 79 का निकालो। बलराम गुजर 79 का भी निकालते हैं। 79 का आप भी कोशिश करो, आप घर पे बैठे बैठे कोशिश करना, आपकी स्पीड बन जाएगी। दोनों भाई के बीच में दीवार। 9 का सर जी 81, 7 का कितना होता है स्क्वायर? ये होता है 49, आपस में इंटू करो। 7 मानी 63, ये 63, 63 का डबल कितना होता है? 63 का डबल 63 होता है, ये 6, 6 से 12, 126। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होता है 126। यहाँ पे जोड़ो, एक का 1, ये हासिल में आगे 8 भेजेंगे। 126 और 8, ये हो गए 134। 134 का आपके 4 हासिल हो गए 13। 9 और 3, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 5 और 6, ये हो गए 6, यानी 62 41, यानी 62 41 हो जाएगा बेटा। 62 41 किसका है ये सर जी? ये किसका है सर जी? 7 9 इंटू 7 9, यहाँ पे हो जाएगा 62 41, बिल्कुल 79 का वर्ग है। ये बिल्कुल आपके 79 का वर्ग है बेटा। किसका है? 79 का वर्ग है, ठीक है। 62 41, चाहे मोबाइल लेके बैठे होंगे, मुझे बताया आप तो मोबाइल लेके बैठे होंगे,
मुझे पता है कि आप तो मोबाइल लेके बैठे होंगे। सर जी तो चाय गया। सर 125 का निकालो। अरे भाई 125 का भी निकाल देंगे, क्यों चिंता कर रहा है? 125 का निकालना है ना, बस तुम्हारे को यही तो बात है कि सर को नहीं आएगा ना। 125 का निकालना है तो निकाल देंगे बेटा। 125 का भी निकाल देंगे। तुम सोच रहे होगे कि सर ने तो दो डिजिट वाला बता दिया, ऐसा निकाल दिया। हम तो सर को तीन पूछेंगे, तो तीन पूछ लो भाई, तीन पूछ लो। 125, यहाँ पे 125, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे इधर पहले एक रखा, अब इधर रखेंगे दो रखेंगे, इधर रखेंगे दो रखेंगे। 25 का कितना होता है? 25 का वर्ग कितना होता है बताओ? 25 का वर्ग कितना होता है जल्दी बताओ? 25 का होता है सर जी आपके 725, और एक का होता है सर जी आपका एक। 25 इंटू एक करेंगे 25, और 25 का डबल आपके 50। यहाँ पे ले लो डबल संख्या, यहाँ पे ले लो आपके 25, और 6 को भेज दो आगे। 6 को आगे 50 और 6, 50 और 6 कितने हो गए? 50 और 6 56, 56 का यहाँ पे 56, और यहाँ पे एक। तो सही है क्या? सही है क्या? अरे निकल गए ना भाई, सर जी निकल गए ना, बिल्कुल निकल गए भाई। सर जी बिल्कुल निकल गए। 125 का निकालो, निकाल दिया ना। अब मिला लो, कैलकुलेटर निकाल दो। अब तुम्हारा कैलकुलेटर निकाल दो। अब तुम्हारा अब तुम्हारा कैलकुलेटर निकाल दो। तुम चेक कर लो भाई। आ गया सर जी, समझ में आ गया सर जी, आपको मैथ इतनी शानदार आती है। निकाल दिया ना। अब मेरी बात सुनो। अब तुम कहोगे सर जी 105 का निकालो। अब तुम कहोगे सर जी 105 का निकालो, तो निकाल देंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। अब तुम कहोगे सर जी 112 का निकालो। तुम कहोगे सर जी 112 का निकालो, तो क्या करेंगे? इधर दो संख्या लेंगे, इधर दो इधर एक। 12 का कितना होता है? 12 का होता है 144। एक का कितना होता है? एक का होता है एक। 12 इंटू एक 12, और 12 का डबल 24, यहाँ पे लिखो 24। अब यहाँ पे पहले सिंगल संख्या ली, और यहाँ पे अब डबल लेंगे। डबल इसलिए लेंगे क्योंकि इस बट्टे के इधर कितनी दो संख्या है, एक और दो संख्या है, तो यहाँ पे हम डबल लेंगे। तो डबल किसको? 44 को ले लो, और एक को यहाँ पे आगे भेज दो। 25, 25 को 25 लिखो, और आगे एक, तो ये हो जाएगा 125 44। इसका हो जाएगा 125 44। किसका है सर जी? ये 112 का। 112 इंटू 112, ये हो जाएगा 12,544। 12,544 बिल्कुल सर जी, यहाँ पे हो जाएगा ये 112 का वर्ग। ठीक है, आ गया ना समझ में? मेरे भाई को समझ में आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो एक एक रुपए इनाम तो करोगे कि नहीं करोगे? चलो ठीक है, तो अपनी क्लास को हेलो सर, नींद आ रही है। सर जी आप मुझे जानते हो क्या? शंकर भाई, मैं तुम्हारा सर ओके सर नहीं